हाँ, मैं बता हाँ यस परम मैं प्लीज। बोलना चाहूंगा। हाँ, तो कल हमारा टॉपिक था चलो तोड़ दे बंधन, और उसमें हमने हमने टाइप्स ऑफ गुण के बारे में सीखा, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ओके। और उसमें सबको हमारे में पहले से रजो और तमो गुण होता है, जिसको हमको सात्विक के साइड डायरेक्ट करना है, और उसके लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है मॉर्निंग में जल्दी उठ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना। तो वो बढ़िया, कल की समरी बहुत थी। अच्छा समराइज किया आपने। ठीक है, इनके अलावा कोई बताना चाहेगा और हमने कौन से गुण देखे थे, क्या हुआ था और कौन सी हमारी एक्टिविटी होती है? ठीक है, आप अपना नाम कर सकते हैं, प्रियांक कुश दास। अपना अपना कैमरा ओपन और अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। ओके, आप में से कोई बोलना चाहेगा कि हमने और कौन से गुण देखे थे? इन्होंने सत्वगुण के बारे में बताया, रजोगुण तमोगुण क्या होते हैं, कोई बताना चाहे? ठीक है, देखिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कोर्स है, ये हम आप लोग ये जो कोर्स हम लोगों ने बनाया है, ये बड़ी मेहनत से और कई साल की रिसर्च के बाद बनाया है। और ये कोर्स हम लोग आप लोग कराते हैं तो हमने आपसे कुछ फीस चार्ज करी है। कोई ऐसा है जिसने कुछ अमाउंट पे किया है हमारे इसमें? कोई हाथ रेस करेगा, किसी ने कुछ अमाउंट पे किया है? परम आपने कुछ अमाउंट पे किया था? नीरज आपने कोई अमाउंट पे नहीं किया था? सर। नहीं किया था। तो कोर्स जो है ना, ये एब्सोल्युटली फ्री है, हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और हमारी जो टीम है वो डेडिकेटेड लोगों की टीम है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग हैं और बहुत मेहनत करके जो आ, इतना जो उन्होंने अपना जो अपने ऑफिस के अलावा जो टाइम निकाल के ये सारे कोर्सेज उन्होंने रेडी किए हैं। तो हम आपसे सिर्फ एक ही चीज लेते हैं, जो छोटी सी फीस हम आपसे लेते हैं, वो लेते हैं आपकी आपकी सीरियसनेस। और आपकी सीरियसनेस कब दिखती है? जब आप अपना कैमरा ओपन करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पीछे तो क्या ही हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे हमें क्या ही पता लग रहा है। देखिए हम कितना अटेंटिव है, कितना फोकस है। आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा कदम उठाया, पहली बात तो मैं आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतनी सारी चीजों के बीच में, नेटफ्लिक्स है, मूवीज हैं, लव सीन्स हैं, कॉमिक्स हैं, इन सबके बीच में आपने जो है भगवत गीता की तरफ अपना ध्यान जो है मोड़ा है। और भगवत गीता के की तरफ ध्यान मोड़ने के बाद भी आपने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज करी है कि आपने अपना दिन में 2 घंटे निकाले, ठीक है, हमारा सेशन अटेंड करने के लिए। तो ये बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब आप लोग ये करते हैं तो हम आपसे सिर्फ एक छोटी चीज़ मांगते हैं कि आप सीरियसली अपने इस सेशंस को अटेंड करें, क्योंकि ये सीरीज जो हमने सेशंस बनाए, ये हम आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बताते हैं। आए दिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप ये नॉलेज देखते रहते हैं, है कि नहीं है? आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम पे ये देखा होगा, ऐड देखा होगा। तो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे जब आपने ऐड देखा था तो आपने बहुत सारे हमारे पोस्ट भी देखे होंगे, ठीक है ना? तो कई सारे हमारे पोस्ट इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो अगर आपको नॉलेज लेनी है तो वहां से ले लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे आए दिन कोई ना कोई वीडियोस आते हैं, उससे भी ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम आपको क्यों बुलाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है गीता का, जो हमने अपने जीवन में लगाया है, उसको हम लेके आपको आपको ये समझाएंगे कि कैसे गीता अपने जीवन में उतार सकते हैं। वही गीता जो आज से 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, ठीक है, और वो आज तक चलती भी आ रही है, तो उसका कैसे महत्व है। अगर आप उसे पढ़ेंगे को अगर उसे पढ़ेंगे सिर्फ एक किताब की तरह, तो शायद आप अपने पूरे जीवन में भगवत गीता नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि शायद वो आपको कभी समझ भी नहीं आएगी। आप में से कितने लोग इस एग्री करते हैं कि उन्होंने कभी ना कभी एक बार में जीवन में भगवत गीता उठाने का डिजायर भी रखा था, उठाई तो चलो अलग बात है, कभी सोचा था कि जीवन में कभी उठाएंगे? ठीक है, और उस डिजायर को ही, उस एक सोच को ही उन्होंने कितने साल तक अपने अंदर पनपने दिया, बट आज तक कभी वो फ्रूटफुली बाहर नहीं आई, है कि नहीं है? तो जब इतने सालों में ये चीज कभी आई नहीं सामने, तो आज जब आपके सामने आ रही है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस करना चाहते हैं? आज इतना कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, सब चीजें हैं, और उसके अंदर आप अपना 1-2 घंटे निकाल के आ रहे हैं, 1.5 घंटा 1 घंटा निकाल के आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। हफ्ते में 2 क्लास होती है, 2 घंटे निकाल के आ रहे हैं आप, ठीक है ना? तो हम आपसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि आप सीरियसली इसको समझिए, क्योंकि ये 2 घंटे आपके जो बाकी हफ्ते के 40 घंटे की जो एफिशिएंसी होती है, उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था गुणों के, ठीक है, गुणों बंधनों के परे या गुणों के अंदर में, तो गुणों के अंदर में हमारी लाइफ पूरी बनती रहती है। ठीक है, तो मैं इसके साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। मेरा नाम अभिषेक है, मैं गीता क्वेस्ट का कोर टीम मेंबर हूँ। आप सब जानते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर इत्यादि चीज़ों को। तो पूरी जो गीता क्वेस्ट की जो पूरी टीम है, इसके हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो इंटीग्रल एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ। और सेकंड चीज़, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक छोटी चीज़ बताना चाहूँगा। प्रोफेशनल तौर से मैंने मेरी एजुकेशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, और साथ ही साथ में जो प्रोफेशनली मैंने जो अपनी प्रैक्टिस है वो मेरी साइकोलॉजिस्ट की है। और बाहर जब मैं इतने सालों से, ऑलमोस्ट 8 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तो इसके अंदर मैंने कितनी चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व करी हैं जो कि मैं आज आपको सिर्फ इस 1 घंटे के सेशन में बता सकता हूँ। क्योंकि देखिए आज हम देखते हैं बाहर, आपको पता है कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर समझते हैं कि आज
रोड पे जब निकलते हैं तो कहीं कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही होती है, कोई ना कोई, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, 50-55 लोग जितने भी हैं, उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका या तो वो डिप्रेशन से जूझ रहा होगा, या उसका कोई ना कोई मित्र होगा डिप्रेशन से। कोई ऐसा व्यक्ति है, वो हाथ उठाए जो कि सोचता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड या मेरा कोई भी नियर एंड डियर जो है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं है। वो हाथ उठाएं जो ये सोचते हैं कि मेरा कोई भी डिप्रेशन का शिकार नहीं है। ठीक है, जितेंद्र केसरी, आप सोचते हैं कि आप कोई भी फ्रेंड या कोई भी नियर एंड डियर को डिप्रेशन नहीं है? प्लीज आंसर कर, माइक ओपन करके अपना आंसर करें, रिस्पॉन्ड करें, सो दैट हम आपको समझ सकें। ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ज्ञान दूंगा आप सुनेंगे। यहाँ पे कोई हम बड़े बड़े बाल करके बाबा जी की तरह मूछे करके ये नहीं आया अरे बच्चा ये करो। हम आपसे इंटरेक्ट करने आए हैं अपना समय निकाल के। ठीक है, तो अपना माइक ओपन करके आप खुल के बोल सकते हैं जो भी आपको फील होता है। ठीक है, प्लीज। ठीक है, आप में से कोई भी ऐसा है जो अपना हाथ उठा के बोल सकता है कि सर ना मेरी फैमिली में ना मेरे कोई फ्रेंड्स में किसी व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं है? प्लीज अपना हाथ रेस करें। जो लोग ऑफिस में हैं वो वो हमको चैट में बता सकते हैं। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो आप एक बात समझिए कि ये जो चीज है, चलिए मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है सर मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं कभी गुस्से की प्रॉब्लम से परेशान नहीं हूँ? प्लीज हाथ खड़ा करें अपना। सर मुझे बहुत ज्यादा आता है। हाँ, वो अलग चीज है, उसका भी हम अगला सवाल पूछेंगे, पर पहला प्रश्न मेरा ये है। हाँ, लिटिल बिट बट लेस। ऐसा है कोई जो जो गुस्से से मुक्त है? तो चलिए मैं और सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि सर मुझे एक भी बैड थॉट नहीं आता? अब वो हाथ खड़े करें जो कहते हैं सर मुझे एक भी बैड थॉट नहीं आता, मैं तो बिल्कुल सात्विक हूँ, बिल्कुल मेरे को थॉट्स एकदम बिल्कुल अच्छे, अच्छा ही मेरा वो है, कॉन्शियसनेस है। अरे कोई भी क्यों नहीं है? आप बताइए ना। कोई भी ऐसा ऐसा कोई क्यों नहीं है कि जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं है? हम यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति जो है इस चीज को फील करता है कि उसे कभी ना कभी गुस्सा आता है, उसे जो है बुरे थॉट्स आते हैं, उसे नेगेटिविटी आती है, उसे बैड थॉट्स आते हैं। तो ये जब चीजें सारी हमको आती हैं, बट फिर भी हम में से कोई व्यक्ति ऐसा जो गीता को गीता के लेने के लिए रेडी नहीं है। अपने स्कूल में आप 12 साल 13 साल 14 साल लगाते हैं, ठीक है, अपनी आगे फर्दर पढ़ाई करते हैं, और उसकी क्या वैल्यू होती है आगे, शायद आपको जॉब मिले या ना मिले, कोई कोई गारंटी नहीं है, चाहे कितने बड़े कॉलेज से आप होते हैं। आप मेरे से इस बात से एग्री करते हैं? बट फिर भी हम उस चीज को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम आपको ये चीज बता रहे हैं तो हम लोग उस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लेते। यही जो है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम उसके एसेंस को नहीं समझ पा रहे। जो आज हमने लाइफ से क्या कर दिया, हमने लाइफ से हमने स्पिरिचुअल हटा दिया, और जब स्पिरिचुअल हटा दिया तो क्या हो रहा है ना, हम परेशान हैं। क्योंकि यही हमारा मुख्य स्रोत है। आज मैं इसी के ऊपर लेने वाला हूँ, मेरा जो हमारा जो सेशन है हम इस पे देखने वाले हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अपने मन को समझ सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर की जो डीप पर्सनालिटी है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, हम सब जो है यहाँ पे जो भी आप बैठे हुए हैं, चाहे आपका जो भी नाम है, अभिषेक है, अभिषेक दुबे है, अविनाश है, रोहित है, कोई भी इत्यादि व्यक्ति है यहाँ पे जो यहाँ पे बैठा हुआ है, अमरकांत है, दर्शन है, ये नंबर जिसका लिखा हुआ है 8444599954, ये अपना नाम प्लीज चेंज कर लें, क्योंकि आपके नाम के बाद हम आपके साथ जो है बेस्ड ऑन ए नेम हम आपको जो है लास्ट में अपने कैंप के लिए इनवाइट भी करेंगे। आपको पता है हमारे एक वृंदावन कैंप होता है, तो जो लोग रेगुलर हैं जो अटेंटिव हैं उन्हीं को हम अपने कैंप में इनवाइट करेंगे। ठीक है, यस। सो आगे हम बात करते हैं। ये तो जो हम आपसे इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब हम लोग इसकी सीरियसनेस को समझेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने कल अपना एक सेशन नोट किया था जो कि था बंधनों के परे, तो बंधनों के परे में हमने हमको 3 चीज समझाई थी। ठीक है, तो इस 3 चीज में से सबसे पहले हमारी मुख्य चीज आती है, वही आती है कि हमारा क्या है, कि हमारे 3 गुण होते हैं। ठीक है, 3 गुण मीन्स 3 पर्सनैलिटी होती है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा सवाल देता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं सर आप हमसे बात करें तो हमें अच्छा लगेगा, या फिर मैं सिंपल लेक्चर दूं और फिर बात हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि सर आप सिर्फ लेक्चर दे दो, वो हाथ ऊपर करें, सिर्फ लेक्चर दे दो और फिर चले जाओ? ठीक है। दूसरा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं वो अपना हाथ रेस करें जो कहते हैं कि सर आप हमसे इंटरेक्टिव करें, इंटरेक्ट करें? सिर्फ 3-4 लोग हैं जो चाहते हैं, बाकी लोग कहते हैं सर नहीं सर लेक्चर ही दे दो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं तो उसके अंदर जो है आपको मेरे को सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, मैं उसी के बाद आपको बता सकूंगा। ऑल राइट, ठीक है। मैं देखिए आपसे सिंपल सी चीज बताता हूँ। ठीक है, आपको पता है, चलो मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को ये देखा है कोविड के टाइम में बहुत सुसाइड हुए थे ना? और जब सुसाइड हुए थे तो उसमें से मैक्सिमम सुसाइड किसने किए थे? जो हमारे फिल्म स्टार्स थे या टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस थे, करे थे ना उन लोगों ने? हुए थे ना? यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं लेंगे, उसके अलावा हमने बहुत सारे केस देखे देखे थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हम समझते हैं कि उनके पास तो हर चीज है, बट फिर भी उनके अंदर क्या होता है, उनको सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी चीजों में समस्या आई उनको। ठीक है, वो परेशान है, हताश है, और इस उस पे पहुंच गए कि वो क्या करते हैं,
सुसाइड करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप में से कौन बताना चाहेगा? ध्येय नहीं है उनके पास। क्या नहीं है? अच्छा, देखिए जो भी बोलेंगे ना पहले मैं नाम बोलिएगा सो दैट कि मैं आपको पहचान सकूं। परम, हाँ, उनके परम। पास कोई ध्येय नहीं है लॉन्ग टर्म, बस सिर्फ मनी चाहिए। डे नहीं है मतलब डे मीन्स मैं समझ नहीं पाया। कि जीवन में क्या करना है, या हाँ, जीवन लक्ष्य कह सकते का हैं। मकसद क्या, लक्ष्य क्या ठीक है। है। बट आप देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं स्टडी कर रहा हूँ आईआईटी स्टडी के कर, लिए प्रिपेयर। आईआईटी की प्रिपेयर कर रहे हो? आईआईटी की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? मुझे तो नहीं करनी, पर पेरेंट्स के डेफिनेशन के अनुसार आपको देखे तो कुछ तो अच्छी करनी है ना, नौकरी के लिए। आपको कुछ तो करनी है ना, हम्म। कुछ तो करनी है ना। कोई यूट्यूबर भी बनता है, बहुत लोग बोलते हैं कि फाइंड योर हम्म। पैशन, फाइंड योर पैशन। टेक्निकल गुरुजी भी है, वो यूट्यूब में गया तो क्या कर रहा है? दिखाता तो पैसा ही है ना अपना। आईफोन हाँ। दिखाएगा, बड़ी चेन दिखाएगा, बाइक दिखाएगा, दिखाएगा, ये पैसा ही तो है ना। और क्या कर रहा है? यही तो दिखा रहा है ना। तो हर एक का जो पर्पस है, देखिए आप समझिए, कहीं ना कहीं उसका रास्ता उसी से सर जा रहा मैं है कुछ तो बोल जब। सकता हूँ? हाँ प्लीज, आप शौविक बोलिए। मेरा नाम सौविक है सर, हम्म। दिल्ली से हूँ। हम्म। हाय सर, आप कैसे हो? सॉरी। आप कैसे हो सर, ठीक हो मैं आप? ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। ओके सर। आप जैसे कह रहे थे सर, एक इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है कि जरूरी नहीं है सर, अगर कोई पैसा शॉप कर रहा है तो उसकी इच्छा है कि उसको पैसा दिखाना, सब फिर उसको बताना कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और देखो देखो देखो। ये जैसे आपने टेक्निकल गुरु जी की बात करी, राइट? हो सकता है उस इंसान ने उस चीज के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी हो कि अब उसे लगता है कि नहीं यार, इतना मैंने कमा लिया, ये मेरे लिए वैल्यू रखता है। बहुत बढ़िया। इससे उसकी बहुत जिंदगी बढ़िया। की 10 चीजें चल रही हैं। हाँ, मैं यही ढूंढ रहा था कि कोई व्यक्ति इस बात को जवाब देता है। मैंने स्पेसिफिकली वो चीजें पुट करी थी, बहुत और आपने जवाब सेकंड दिए। क्वेश्चन जो आपने उससे पहले पूछा था, से कई सेलिब्रिटीज जो मर जा रहे हाँ, हैं या उनका वो हम थोड़ी देर में उनका लेंगे। रीजन वो हम थोड़ी उसकी देर में कि लेंगे। हाँ। हाँ, बट उसका एक छोटा सा एक, अगर मैं वो तो हम बोल रहा थोड़ी हूँ देर तो में बस इतना लेंगे। बोलना। हाँ, अच्छा, आप वेट कोई करिए। कोई नहीं, कोई। हाँ, ओके। ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है वो मेहनत करिए, बट उस मेहनत का फायदा क्या है अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती? उस मेहनत का फायदा क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, अगर वो आपको आपकी बेसिक सेटिस्फेक्शन है, बेसिक माइंड आपको वो एक पीस नहीं दे सकती ना, तो आप इतने बड़े पैसे को दिखा के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ, मेरी बट वॉइस आपको दैट क्लियर नॉट है? एप्लीकेबल टू मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल, राइट? वॉट एवर, वॉट एवर, वॉट एवर। ठीक है? वॉट एवर आप बात कर लीजिए। आप दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली का ही हूँ, है ना? आप कितना मर्जी बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है? आज ही मैं देख रहा था कि जो बड़ा टाइटैनिक है उसको देखने के लिए 5 लोग जो है समुद्र में गए। इतने बड़े पैसे का क्या हुआ अगर वो आपको लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता? 2-2 करोड़ की एक सीट लेके क्या हो गया? आज वो घूम गए इतने बड़े समुद्र में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है? और इसकी शुरुआत होती है अपने गुणों को समझने से। ये गुण बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए हम उतनी बड़ी बात नहीं करते, टेक्निकल गुरुजी हजारों में से लाखों में से कोई एक व्यक्ति होगा, उसके साथ में कोई भी इत्यादि अलग चीजें होंगी, वो कोई हजार बड़े बड़े बहुत यूनिक लोग होंगे। ठीक है? जो कि जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, हम उनकी बात कर ही नहीं सकते। ओके? जो अगली चीज हमारे पास आती है वो ये आती है कि हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइफ के अंदर हमें क्या चाहिए। ओके? और वो चाहिए का पाथ किससे जाता है? जब हम लोग अपने गुणों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और गुणों को अंडरस्टैंड आपने अपने कल सेशन में किया था, आज जिस पे हम बात करेंगे वो आता है अस्तित्व। ओके? आप में से कितनों को अस्तित्व का मीनिंग मालूम है? आप में से कितनों को अस्तित्व का मीनिंग मालूम है? कोई बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा? आप में से कोई भी रेडी है, आप माइक ओपन करके बता सकते हैं। सर अस्तित्व मतलब आपका एग्जिस्टेंस होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने बताया, एग्जिस्टेंस। तो अब जब हमारा एग्जिस्टेंस है तो एग्जिस्ट क्या करता है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है? सो व्हाट आई विल डू इज, अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ जो कि आज हमारी। हेलो हेलो सर। हाँ, ये सत्यम तिवारी। सर ये किस टॉपिक में बात हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हाँ, अभी बात होगी, ये गीता के ऊपर बात हो रही है। आप गीता हूँ। सेशन जी में हैं? जी सर, जी सर। ओके। तो गीता सेशन कौन सा पार्ट से चल रहा है सर? हाँ, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं, आज हमारा जो सेशन है उसका नाम है अस्तित्व। आप सबको स्लाइड व्यू हो रही है? सबको दिख रही है स्लाइड? जी सर। जी जी दिखाई दे। हाँ, ठीक है। ऑल राइट, परफेक्ट है। अब हम यहाँ पे इस पे आते हैं अस्तित्व के ऊपर। तो कल जैसे कि आप लोगों ने समझा था कि हम गुणों से बंधे होते हैं। ठीक है? हम सबका गुण होता है, और इस गुण के अंदर क्या चीज आती है हमारे पास जो चीज हमारे गुणों पे लाई करती है, जो रिलाई करती है, वो किसका होगा? ठीक है? इसको देखने के लिए अभी हम समझेंगे। कल जैसे हमने देखा था कि हम लोग
ये व्यक्ति जो है इसके पास शराब रखी है और ये शराब का एक बंधा हुआ है उससे। क्यों? जैसे हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हाय आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, और कई लोगों का स्टेटस होता है कि हाय व्हाट्सएप इज यूजिंग मी। तो आप बताइए, आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं, व्हाट्सएप आपको यूज करता है? पूरे दिन हम व्हाट्सएप बैठते हैं, ठीक है, तो आइडियली तो हम ही बार बार जाके उसका स्टेटस देखते रहते हैं। तो हमें क्या होता है, अगर हमें इस चीज को समझना है कि कैसे हम लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बाहर आ सकते हैं। अब आप में से जो रजोगुण और तमोगुण को जानते हैं उन्हें पता होगा, कल हम लोगों ने इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करी थी कि रजोगुण तमोगुण क्या होता है। तो वो ये बता पाएंगे कि रजोगुण तमोगुण हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और हम इन चेन को तोड़ के जब ट्रूली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ट्रूली इंडिपेंडेंट मीन्स कि हमारी को कोई भी बुरी आदत या कोई भी एक नेगेटिव चीज हमको नीचे ना लेके जाए, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इन गुणों के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इन गुणों के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए रजोगुण में जो होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, जो तमोगुण में होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, और सतोगुण में होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, ये हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। अब जब हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी तो आप सबको इसका मतलब भी पता होगा, है कि नहीं है? जी जी सर। ठीक है, तो हेलो। इसके अंदर, हाँ, तो इसके अंदर अभी सबसे पहले आप जब पूछेंगे कि मैं कैसे इनके ऊपर जा सकता हूँ, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जैसे अभी हमको परम बता रहे थे कि उन्हें अपना गोल नहीं मालूम। तो अपना गोल अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज को समझना पड़ेगा कि यार मैं क्या करता हूँ। अगर मैं आर्मी में हूँ तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, मैं अगर प्रधानमंत्री हूँ तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, अगर मैं एक ऑफिस में जाता हूँ तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, मैं अगर भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, और अदरवाइज मैं हूँ कौन। तो सबसे पहले व्यक्ति पूछेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जितनी भी सब चीजें हैं उसमें सबसे अंडरलाइन क्वेश्चन क्या है कि हु एम आई, मैं कौन हूं? ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जस्ट अ मिनट, भगवान भगवत गीता के 7वें चैप्टर के चौथे श्लोक में ये बताते हैं, भूमिरपि नलो वायु खम्मनो बुद्धि एव च अहंकार इति मन्यते, अहंकार इति मन्यते भिन्न प्रकृति इष्टदा। अब जब भगवान ने बताया कि भगवान ने ये जब श्लोक बोला तो इसका क्या मतलब है, ओके, इसका मीनिंग होता है, हाँ, ये इसमें चार चीजें आप देख रहे हैं, अर्थ वाटर फायर एयर इथर। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि अर्थ वाटर फायर एयर इथर, ये पांच चीजें जो कि पंच क्या है, पंच महाभूत, ये पांच चीजें जो है इससे हमारी सारी पृथ्वी बनी होती है। ठीक है, आप सबने सुना होगा। और जब इससे हमारी धरती बनी होती है तो इसके साथ में एक और चीज है, ठीक है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये आठ चीजें जो है ये हमारी प्राइमरी एनर्जीज हैं, जिसके द्वारा आप जो भी चीज देखते हैं इस अर्थ के ऊपर वो बनी होती है। ठीक है, तो ये आठ चीजें हैं भगवान की, और भगवान ने बोला रुको, इन आठ चीजों के अलावा भी मेरी एक एनर्जी है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हम देखते हैं ना यहाँ पे वो सारी मैक्सिमम क्या है, वो एनर्जी के फॉर्म में। तो हमने क्या किया कि इसके बाद भगवान ने क्या बताया कि इसके अलावा ऑल टुगेदर दीज एट कंस्टिट्यूट माई सेपरेट मटेरियल एनर्जी, ये मेरी अलग एनर्जीज है, इसके अलावा मेरी एक और एनर्जी है। इसके बारे में भगवान बताते हैं 7.5 में। ठीक है, जीव भूता महाभाओ ये शेदम धैर्य जगत, इसके बारे में भगवान बताते हैं। तो ये क्या चीज है, अब भगवान ने 7वें चैप्टर के 5वें श्लोक के अंदर इसके बाद वाले श्लोक में बताया। देखिए आपने जो भी बहुत इंक्लाइंड होंगे, जो चाहते हैं कि हम लोग गीता में क्या करते हैं, तो ये जो हमने छोटे छोटे सेशंस बनाए हुए हैं गीता के ऊपर, इसमें हम लोगों ने गीता के मैक्सिमम टॉपिक्स को इसमें कवर कर दिया, जो कि अर्जुन जब भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं तो भगवान कृष्ण उन्हें चीजें बताते हैं इसके बारे में। तो सेकेंड चैप्टर में जगह जगह पे उन्होंने भगवान ने क्या बताया है, आत्मा के बारे में बताया है, इनके कर्मों के बारे में बताया है, गुणों के बारे में बताया है। जैसे आपको पता है कि हमारे सेशंस में कई कई जगहों पे हम लोग ये लेंगे टॉपिक कि कर्मों का क्या मतलब होता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म क्या होते हैं, कैसे कर्मों के बंधन से बाहर निकल सकते हैं, मोक्ष क्या चीज है। तो इसके बारे में भगवान ने काफी डिटेल में अर्जुन को बताया है, डिफरेंट डिफरेंट। तो हम लोगों ने ये थीम्स उठाए हैं गीता की पूरी कंपैरेटिव स्टडी करके, और उसके बाद फिर हम इसे आप लोगों को प्रेजेंट करें, सो दैट कि आप इनके मूल कॉन्सेप्ट को समझ के अपने आप पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो भगवान बताते हैं बिसाइड दीज ओ माइटी अर्जुन, ठीक है, महाबाहु अर्जुन, इस आठ के अलावा मेरी एक और एनर्जी है जो कि सुपीरियर है, सुपीरियर मीन उसकी हायर क्वालिटी है। ठीक है, वो और अच्छी है एनर्जी, वो जो है वो सारी मेरी जीव आत्माएं जो हैं, जो भी मेरे हम देखते हैं जो कि चलता है, ठीक है, जैसे कि जानवर है, इंसान है, पेड़ है, इन सब के अंदर जो होती है एक आत्मा होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो इन सब जीवों के अंदर एक एनर्जी है मेरी, जिसे हम लोग कहते हैं आत्मा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग इसका प्रश्न पूछेंगे कि ये आत्मा होती क्या है, क्या चीज, कैसे है।
ठीक है, और ये कहाँ दिखती है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप में से कितनों के प्रश्न ऐसे हैं कि जिन्होंने, जो कि आत्मा को बिलीव नहीं करते। पहले ये बताइए कि वो हम आत्मा को बिलीव नहीं करते, क्योंकि आज मैं आपको लॉजिकल आंसर्स दूंगा इसके। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि मैं आत्मा में बिलीव नहीं करता। ठीक है, अभिजीत नहीं करते, हर्ष नहीं करते, क्यों नहीं करते, कि आंसर बताइए प्लीज। सर कोई साइंटिफिक प्रूफ तो आजकल स्टडी नहीं है कि जो बता दे कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। वेरी गुड, नेक्स्ट। सर ये कभी दिखाई नहीं देता तो कैसे मान ले कि ये एग्जिस्ट परफेक्ट करता है। है या नहीं। तो दो आंसर जो आप सामने आए हैं, पहला है कि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और दूसरा है वो दिखती नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से इस चीज को अंडरस्टैंड करते होंगे, हम उसे भी देखेंगे। ठीक है, ओके, फाइन। अगला चीज, तो अभी पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पहले हमारा होता क्या है शरीर में, हमारे कहाँ आत्मा है, कैसे है, क्या है, पहले हम उसको समझते हैं, फिर बाद में हम उसके साइंटिफिक आंसर्स भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज जिसको मैं बताता हूँ, देखिए हमारा जो शरीर होता है ना, ये क्या होता है। ठीक है, हमारी आत्मा तो हमारे अंदर ही है। ठीक है, पहले आप इसको समझिए साइंटिफिक तरीके से, बाद में हम देखते हैं अभी इसे। इसके अंदर क्या है, देखिए आपने कभी मोबाइल फोन ऑर्डर किया है अपना, कभी मोबाइल फोन ऑर्डर किया है। ठीक है, हाँ तो जब क्या। मोबाइल फोन ऑर्डर जब बाहर से आता है ना, जब आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाले भैया आपको मोबाइल फोन देते हैं, तो मोबाइल फोन में क्या होता है, एक तो बाहर की कवरिंग होती है ना, मोबाइल की कवरिंग, जिस जो अमेजोन का डब्बा लिखा होता है, एक तो वो कवरिंग है। दूसरी कवरिंग हमारी क्या होती है, जो कि हमारी क्या है, दूसरी कवरिंग जो हमारा, मोबाइल कंपनी का होता है। हाँ, जो मोबाइल कंपनी का डब्बा है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो मोबाइल होता है। अब मेरी बात समझिएगा, जब आपके पास ये मोबाइल का जो बाहर का कवर है अमेजोन वाला, आपने इस कवर को लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता कैसे लगेगा कि आपका क्या क्यूआर कोड है, क्या नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक। ठीक है, तो आपके पास वो जो है, वो इन्फॉर्मेशन आ गई। सेकेंड चीज आपके पास क्या होती है, कि वो डब्बा तो चलो अपने थोड़ा टाइम बाद फेंक देना है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, कि नहीं संभाल के रखेंगे उसने, वो फेंक देंगे। दूसरी जो मेजर कवरिंग आती है, वो होती है जो मोबाइल मोबाइल कंपनी का डब्बा होता है, क्योंकि उसमें आईएमआई होता है, मॉडल होता है। अगर वही नहीं होगा तो आपको कैसे हो जाएगा कि सही दिया है या बेकार चीज दी है कि नहीं है। तो वो पहले वाले से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा, अब ये डब्बा थोड़ा टाइम बाद हम फेंक देते हैं, जब मोबाइल फोन थोड़ा पुराना हो जाता है हम फेंक देते हैं, कि आईएमआई नंबर कहीं कॉपी करके फेंक देते हैं। तो तीसरी चीज हमारे पास आती है, वो क्या आती है, क्या आती है, हमारा मेन, क्या, जो हमारा मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सारे पैसे आपने इसी के लिए दिए। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर होता है, वो तीन चीजों का बना होता है। ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने प्लीज माइक्स ओपन ओपन ना करें जब तक जरूरत नहीं है। पीछे के अननेसेसरी डिस्टर्बेंसेस आती हैं, आप कहीं जा रहे हैं, घर में कुछ और हो रहा है, तो वो हमारा पूरा फ्लो डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, जो सबसे पहले हमारी होती है ग्रॉस बॉडी। इसको आप कंप्यूटर के साथ भी समझ सकते हैं कि जो हमारा हार्डवेयर है वो है हमारी ग्रॉस बॉडी, और अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं इसे हम लोग कहते हैं सटल बॉडी। ठीक है, अब मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए, सबसे पहला वाला कौन सा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जो बाहर का कवर है, वो आप समझिए हमारी ग्रॉस बॉडी है। हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर है, इसको समझिए ये ग्रॉस के समान है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये रहा हाथ है, ये बॉडी है, ये सर है, ये बाल है, ये ग्रॉस बॉडी है। ग्रॉस मीन्स जो कि पांच चीजों की बनी होती है। कौन सी पांच चीजें, भूमिर, नल, ठीक है, भूमिर, अपी, नल, वायु, ये पांच चीजें। ये सारी पांच चीजें जो होती है, ठीक है, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, इधर। ठीक है, ये पांच चीजों का शरीर बना होता है। ये हमारी क्या कहते हैं, इसे ग्रॉस बॉडी, या हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल शरीर। और अगली बॉडी जो हमारी आती है, ठीक है, अगली बॉडी, देखिए हमारी इस बॉडी के अंदर एक और बॉडी होती है। ठीक है, वो बॉडी हमारी कौन सी है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, सटल बॉडी। राइट, और वो सटल बॉडी हमारी जो है, वो बनी होती है तीन चीजों की, जिसे हम लोग कहते हैं माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। अब आप में से कोई व्यक्ति पूछेगा, देखिए कई बार साइंस ना इस चीज का जवाब नहीं दे सकती। अभिजीत बता रहे थे कि नहीं, सॉरी, हर्ष बता रहे थे कि साइंटिफिक उसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो हर साइंटिफिक आंसर तो इसका भी नहीं कि आपको अपनी मम्मी की खीर बनाई हुई खीर क्यों पसंद आती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी मम्मी की बनाई खीर पसंद नहीं आती, अपनी या अपनी मम्मी की कोई भी एक डिश पसंद नहीं आती, कोई भी नहीं है, वेरी स्ट्रेंज। तो हर साइंटिफिक रीजन तो इसका भी नहीं है, कि आपको इसका भी रीजन नहीं है कि आपको क्यों अपनी मम्मी की बनाई खीर पसंद आती है, या क्यों क्यों आपको जो है कुछ ऐसी चीज पसंद नहीं आती, बताइए। ठीक है, तो ये जो आंसर लाई करते हैं, ये हमारे सेकेंडरी पार्ट पे करते हैं, जहाँ पे हमारे इमोशंस होते हैं, जो कि हमारी सेकंड बॉडी है, जिसे हम लोग सटल बॉडी कहते हैं, और हिंदी में से हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं, विच इज द सेगमेंट कॉल्ड माइंड, इंटेलिजेंस। इसके अंदर जो भी तीन चीजें आती हैं, वो आती है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और इसके अंदर जो हमारी जो फाइनल चीज है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, वो हमारा क्या है, आत्मा।
ठीक है, ये भगवत गीता के हिसाब से मैंने आपको समझाया। ठीक है, अभी आप इसे फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझिए कि ये तीन चीजें बताइए आपको कौन सी। पहली है हमारी ग्रॉस बॉडी, देन कौन सी बॉडी आती है, देन कौन सी सटल बॉडी, बॉडी, शटल सटल बॉडी। बॉडी, सटल बॉडी, और तीसरी चीज मैंने क्या बताई आपको, आत्मा। आत्मा। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, ये तीन चीजें आपके लिए बड़ी जरूरी हैं। अब ये जो तीन चीजें मैंने आपको समझाई यहाँ पे, ठीक है, माइंड, जिसमें लास्ट में हमारे पास सेकंड लास्ट बॉडी आती है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्सिको की, यही जो है ये पूरी हमारी कंप्राइज करती है। अब इसको हम समझते हैं अगले पार्ट से। अब देखिए, आप में से कोई कहेगा कि सिर्फ मैं फ्रंट बॉडी देख पाता हूँ, बट मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन पुट किया कि अगर आप सिर्फ फ्रंट बॉडी पुट कर पाते हैं तो आपके इमोशंस कहाँ होते हैं, और अगर आप फ्रंट बॉडी पुट देख पाते हैं तो देखिए, आप में से कितने लोगों ने कोई अपने घर में डेथ या कुछ अटेंड किया होगा, किया है ना, डेथ, सबने 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 डेथ अटेंड की होगी, ठीक है, सब हैंड्स नीचे कर ले, क्या आपने देखा होगा। देखिए, जब हम लोग देखते हैं डेड बॉडी और एक क्रॉस बॉडी के अंदर, जब हम डेड बॉडी और एक लाइव बॉडी में देखते हैं, तो डेड बॉडी क्या चीज है, वो भी व्यक्ति जो शाम तक सुबह तक चल रहा था, वो आज शाम को ऐसे जो है बिल्कुल एक मृत शरीर पे मृत शरीर की तरह पड़ा हुआ है, वो क्या चीज है। हम कहते हैं कि वो लोग, वो चला गया व्यक्ति, वो क्या है, देखिए आप मुझे समझाइए ना। सेम उसके बॉडीली एलिमेंट्स हैं, सारे ऑर्गन्स उसके अंदर हैं, और मरने के 4 घंटे तक तो उसके सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हर चीज उसके अंदर, बट फिर भी ऐसा क्या है। और वही सेम चीज को देख के व्यक्ति जो है रोता भी है कि यार ये मतलब वो व्यक्ति उसको देख के परेशान भी होता है, वही शाम तक व्यक्ति चल रहा था, बट आज व्यक्ति नहीं चल रहा, तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो चले गए, वो तो अब नहीं रहे। क्या नहीं रहे, बॉडी रखी तो है यहाँ पे। यही तो हमारे पिताजी, यही तो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में, या कोई तो हमारे अंकल या दादा या कोई भी जो व्यक्ति है, कि मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, तो वही सेम दादाजी थे, वही सो रहे थे, वही सेम बॉडी थी, वैसे ही था, बट जब उनका मृत शरीर मैंने देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? अगर हम सिर्फ बॉडी को ही समझते हैं तो हमने क्या बोला, फिर बाद में हमने क्या बोला, अरे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हिज ग्रैंडफादर इज नो मोर, या ही इज नो मोर। नो मोर, व्हाट इज नो मोर, साइन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं वो नहीं है, क्या नहीं है बताइए, व्हाट इज नो मोर। उनके आत्मा नहीं है, हाँ ठीक है, Soul अभिजीत is कह रहे not. हैं, अभिजीत आप क्या आंसर दे रहे हैं, आत्मा नहीं है उनकी। आत्मा नहीं है, बट आप तो आत्मा में भरोसा ही नहीं करते, फिर आप आत्मा क्यों बता रहे हैं। तो इसका हाँ, आंसर तो नहीं है मेरे पास। हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड, आपने इसको मतलब ऑनेस्टली कन्फ्रंट किया कि एक्चुअली इसका आंसर नहीं है, ये बात रियलिटी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो हमारी तो आत्मा मैं ही कुछ है। बोलना चाहूंगा। हाँ बताइए, प्लीज शॉर्ट में रखिएगा। हाँ, शॉर्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि जैसे इंसान अगर जिस चीज को समझ नहीं पाता तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये ह्यूमन बेसिक ट्रेट होता है। मैं तो बोलूंगा, तो अगर इंसान को आत्मा नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अगर आत्मा हमारे पास जो सेंसेस है, अगर हम सेंसेस के थ्रू किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इंसान बेसिकली ये मानना शुरू कर देता है कि ये चीज या तो प्रेजेंट नहीं है, या तो चीज ये कोई ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं है इस थैंक चीज यू, का। वेरी राइट। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब मैंने आपसे पूछा कि वो क्या नहीं है, वो चल बसे, तो ये एक पहली अंडरस्टैंडिंग है जो कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अंडरस्टैंड करते हैं। बट आप घबराइए मत, मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ भी दूंगा कि कैसे सोल एग्जिस्ट करती है, बट हम सोल को नहीं देखते या हमें वो एविडेंसेस को नहीं समझते। देखिए, ये चीज को समझिएगा कि अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि नहीं सर सोल तो एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ बॉडी बॉडी हर चीज है, ठीक है, तो ये बॉडी है क्या चीज, हमारी क्या वर्थ है। तो हमने क्या किया, हमने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है, एक रिसर्च को ढूंढा। तो एक डॉक्टर हमारे सामने जिसका नाम क्या है, हैरी मेंसन। ये जो डॉक्टर है, ये एक एनाटॉमी समझते हैं ना, शरीर की शारीरिक स्टडी करते हैं। शारीरिक स्टडी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बॉडी को ली और इस बॉडी के अंदर से सारा जितना भी एलिमेंट्स थे उनको अलग किया, केमिकल्स को अलग किया। ठीक है, तो अगर एक 60 किलो की बॉडी है तो 60 किलो की बॉडी में 5 किलो कैल्शियम है, 1.5 किलो फॉस्फेट है, 9 किलो पोटेशियम है, 6 किलो सल्फर सोडियम है, और इत्यादि चीजें हैं। ये सब चीजें उन्होंने निकाली और उसका भाव निकाला। जब उन सबका उन्होंने कैलकुलेशन किया सब चीजें, तो वो अमाउंट आया 110 रुपये। खैर, ये रिसर्च बहुत पुरानी है तो 110 रुपये था। आज ये जो रिसर्च है, मतलब आज ये जो कॉस्ट है ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो सारा आप जो है अपना इसके ऊपर सारा हर चीज लगा देते हैं, बैंक का इंटरेस्ट, ये वो पैसे लेने का, ये कॉस्ट वो कॉस्ट सब लगा दीजिए, तो वो कॉस्ट है ये ज्यादा हो जाएगी। बट 1000-1200 रुपये से इसकी अगर कॉस्ट होगी, मैं कहता हूँ 10% भी अगर आज हम देखते हैं, 10 गुना भी आज अगर महंगाई बढ़ गई, तो ये 10 टाइम्स होगी। पर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्या हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर है, इसी कॉस्ट अगर 1000, 1200, 1500 ही है, तो क्या सिर्फ यही इसी लायक ही है। 1000, 1500 क्या चीज है बताइए, इतनी इससे महंगी तो मोबाइल की स्क्रीन आ जाती है कि नहीं। तो क्या जो हमारे बॉडी की जो एक्चुअल कॉस्ट है, अगर लोग कहते हैं कि नहीं साइंस साइंस साइंस, तो साइंटिफिकली मैंने कॉस्ट निकाल के दिखाई आपको, निकाल के दिखाई ना। क्यों मयंक जी, मैं सही कह रहा हूँ, साइंटिफिकली मैंने कॉस्ट निकाल के बताई ना।
नीरज क्या कहते हो, सही है ना, है ना? बट इस शरीर की कॉस्ट जब मैंने आपको निकाल के दिखाई तो वो इतनी थोड़ी है, क्या इतनी वैल्यू है? मान देखिए, आप समझिए, अगर हमारे घर में किसी को भी कुछ होता है तो हम लाखों रुपया बहा देते हैं, हजारों रुपये बहा देते हैं, किसके लिए? डॉक्टर की फीस के अंदर सब कुछ हो जाता है ना। और सिर्फ एक 1000 रुपए के शरीर को बचाने के लिए क्या? नहीं। इस शरीर के अंदर 1000 रुपए से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वैल्यू, जो कि है इसके अंदर की सोल। ठीक है, जो कि इस शरीर को चलाती है। ठीक है। अब जब ये पूछते हैं, जब आपको मैंने बताया केमिकल के लिए, तो केमिकल से ऊपर हमारी चीज क्या होती है? इमोशंस होते हैं। साइंस ये बोल सकता है कि नहीं, हमने जब उन्हें देखा, उनने हमें देखा, तो हमारे को ये रिएक्शन हुआ, हमारा ये डोपामीन, ये ऐसे वो वैसे हुआ। बट साइंस ये नहीं बता सकता कि क्यों आप अपनी मदर से अटैच्ड है। बताइए, क्यों आपको अपनी मदर की जो है अपनी बनाई हुई खीर अच्छी लगती है, सब चीजें अच्छी होती है? वो नहीं बता सकता। आज तक हमें तो कोई रिसर्च मिली नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, नहीं दिस एंड दैट एंड दिस, इस पे लाखों रुपए बहा देंगे, करोड़ों रुपए बहा देंगे, लास्ट में वही आएंगे जी हमें तो पता नहीं, वी आर ट्राइंग। है कि नहीं है? तो ये लाइफ की रियलिटी है। तो ये चीज समझ में आती है किसी भगवत गीता में, क्योंकि समझिए, बताओ क्यों? क्योंकि अर्जुन जब माँ भगवत गीता से पहले महाभारत में जब आए थे, युद्ध था, तो अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने कहा था, देखो भगवान कृष्ण, उन्होंने भगवान ने कहा था, देखो कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। उन्होंने अपना गांडीव जो था, उनका धनुष था, वो नीचे रख दिया था। और बड़े हताश हो गए थे, क्योंकि वो उनके ऊपर ना अटैच, उनके ऊपर जो थे इमोशंस इतने ज्यादा जो हावी हो गए थे कि नहीं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो भगवान ने उनको पूरा ज्ञान दिया और पहले उनके इमोशंस को साइड पे रखा। आप समझ रहे हैं ना? तो पहले इमोशंस, तो मतलब इमोशन साइड पे समझाने के लिए पहले समझ तो आएगा ना कि इमोशंस है का। और इमोशन साइड पे रखने के लिए उन्होंने इमोशंस का मतलब उनको बहुत क्लियरली समझाया, और तब जाके उन्हें ये चीज समझ में आई, तब जाके यहाँ पे गुणों का पॉइंट समझ में आता है। क्योंकि आप सतोगुण में होंगे तो अच्छे से आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, रजोगुण में होंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, और तमोगुण में होंगे तो फिर आप कहेंगे नहीं, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं, आप भाग जाएंगे, एस्केप करेंगे अपनी लाइफ से। अभी जो सुसाइड लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा तमोगुण में होते हैं। ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, व्यक्ति पूछ रहा है कि यार, अगर मैं सिर्फ ये बॉडी हूं तो क्या मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हम सिर्फ केमिकल्स का एक बैग ही है? आर बी जस्ट अ बैग ऑफ केमिकल्स? और जब मैं इस केमिकल्स के बैग बात करता हूँ, तो मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ कि क्या मेरी सैडनेस, मेरी इमोशंस, मेरी लोनलीनेस, मेरी हैप्पीनेस, ठीक है, मेरी अचीवमेंट, हम देखिए, हम कुछ अच्छा करते हैं तो खुश होते हैं, बुरा करते हैं या हम कभी हार जाते हैं तो हम इसके ऊपर ऐसे शोक करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। अब दूसरी चीज क्या होती है कि हमारी लाइफ में हम लोग इतनी सब चीजें देखते हैं। देखिए, अभी छोटा छोटा जब बच्चा आता है अपने घर में, अपने पिताजी से मिलता है, तो पिताजी कितने खुश होते हैं, सारी थकान भूल जाते हैं अपने ऑफिस की। तो ये सिर्फ एक शरीर को देख के तो नहीं होगी ना, ऐसे तो एक गुड्डा भी है। आज हम देखते हैं एआई जो है रोबोट बन रहे हैं, तो एक रोबोट का बच्चा लाके दिखाए तो क्या उन्हें वैसी खुशी होगी? नहीं होगी। क्योंकि एक जो फीलिंग और जो हैप्पीनेस की जो हम देखते हैं, वो केमिकल्स के, वो सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू नहीं आती। ठीक है। अब उसका देखिए, क्या देखिए, फैमिली में व्यक्ति, मैंने आपको फैमिली का एग्जांपल दिया, हर व्यक्ति जो है, हर पर्सन अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ आके बैठता है, बात करता है, सारी चीजें करता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं एग्जाम्पल होता। ठीक है। तो ये सारा जो केस सिनेरियो, ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये इस बेस के ऊपर होती है। ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं हम देखेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से हर्ष बोल रहे थे, हर्ष तिवारी के सर साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, तो हम लोग साइंटिफिकली थोड़ा सा देखते हैं कि साइंस के अंदर साइंटिस्ट क्या बताते हैं। तो ये आपके सामने जो है, ये एक साइंटिस्ट है, श्रोडिंजर। ठीक है। नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है, और ये क्या बताते हैं, ये क्या बत एक शेयर कर दी इनको मैंने। अब ये बताते हैं कि मैं जो हूँ, मैं इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करता हूँ। कहते हैं, आई एम वेरी एस्टोनिश्ड दैट द साइंटिफिक पिक्चर ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड मी इज वेरी डेफिशिएंट। ठीक है। मतलब मेरे आसपास की जो साइंटिफिक पिक्चर है रियल वर्ल्ड की, वो बड़ी खोखली है। क्यों खोखली है? क्योंकि ये जो ब्लू में लिखा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो जो भी साइंस के देखते हैं वो आप समझाएगा। वो ये बता देगा कि ये लाल और लाल है, बट वो ये नहीं बता सकता कि लाल लाल की, वो ये बता देगा कि लाल क्यों है। ठीक है। कोई मीठा है, कोई कड़वा है, फिजिकल पेन और फिजिकल खुशी क्यों है। उसे ये नहीं पता कि कोई भी चीज कितनी सुंदर और कितनी अगली क्यों है, मतलब वो इमोशन वाले पार्ट को ये नहीं बता सकती। और लास्ट में लिखा है गॉड एंड एटर्निटी, उसको तो बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म और प्लेन की बात होती है। तो ये एक साइंटिस्ट जो कि इतने हजारों घंटे, लाखों घंटे पढ़ते हैं, वो समझ पाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि निकोल टेस्ला, जो कि बहुत माने हुए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि टुडे साइंटिस्ट हैव सब्स्टिट्यूटेड मैथमेटिक्स फॉर एक्सपेरिमेंट एंड दे वैंडर ऑफ थ्रू इक्वेशंस आफ्टर इक्वेशंस। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने
बड़ी बड़ी इक्वेशंस डाल दी, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए, बट वो रिलेशन, रियलिटी से रिलेशन नहीं बना पाए। रियलिटी से रिलेशन समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप अपनी दुनिया में है कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आपकी अपनी सपनों की दुनिया है, और रियल वर्ल्ड का पता नहीं ना। हम बोले जी हमारे यहाँ तो बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, ये हवाई जहाज में लोग जाने चाहिए, बट एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो रियलिटी की बात करेंगे, वास्तविकता की, यही चीज समझाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि साइंस जो है वो रिलीजन के बिना पागल है। रिलीजन क्यों? कुछ इमोशंस नहीं है, और रिलीजन जो है वो साइंस के बिना अंधा है। आप देखिए, बहुत समझने वाली बात है। बहुत लोग जो कहते हैं ना कि रिलीजन जो है वो लड़ाई करवाता है, वो इसलिए लड़ाई कराता है क्योंकि उसमें साइंस नहीं है, उसमें लॉजिक नहीं है। यहाँ पे आप साइंस को लॉजिक समझिए, रिलीजन को इमोशन समझिए। लॉजिक के बिना, इमोशंस के बिना लॉजिक जो है वो पागलपन है जी, कुछ भी कर दो। ठीक है? और रिलीजन के बिना साइंस जो है वो क्या है? अंधा है, क्योंकि इसमें लॉजिक, कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है। ऑल राइट, ओके। अब हम यहाँ पे चला चलेंगे, बहुत सारे लोग जो कि सोल का प्रूफ मांगते हैं, उसको हम उनको दिखाएंगे। अब भगवान भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 33वें श्लोक में बताते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैन न चैनम क्लेदयन्ति पो न शोचति मारुत। भगवान बता रहे हैं कि आत्मा के क्या फीचर्स हैं, क्योंकि जब भगवत गीता में आत्मा की बात हुई तो आत्मा के फीचर्स भी तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बोल के छोड़ दिया। कहते बहुत सारे साइंटिस्ट जो है बड़ी बड़ी बातें करके छोड़ देते हैं कि नहीं, देयर इज अ वेरी बिग थिंग, को बड़ी चीज है, कोई ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाद में कहते हैं हाँ मुझे बता रहे हैं, मतलब गोल गोल। यहाँ गोल गोल नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट बताया गया कि क्या उसका फीचर्स है। ठीक है? जैसे हम देखते हैं जब नया फोन आता है तो हमारे पास उसके स्पेक्स आते हैं, स्पेसिफिकेशन आते हैं, तो ऐसी भगवत गीता के स्पेसिफिकेशन है कि सोल जो है वो कभी किसी चीज से काटी नहीं जा सकती, कोई पेपर, कोई आरी, कोई लेजर से काटी नहीं जा सकती। सेकंड, वो किसी भी आग से या किसी भी फ्लेम से वो जलाई नहीं जा सकती। ना ही वो पानी से जो है वो गीली की जा सकती है, और हवा से वो खुश्क होती है ना, खुश्क, जैसे देखते हैं कि जो फूल होते हैं वो हवा में पड़ रहते हैं तो सूख जाते हैं, उससे पानी निकल जाता है, तो वो नहीं की जा सकती। अब हम थोड़े से साइंटिफिक प्रूफ देखेंगे सोल के। तो साइंटिफिक प्रूफ सबसे पहले अगर आप समझेंगे तो जैसे जैसे हमको बता रहे थे अभिजीत कि हम जिस चीज को देख नहीं सकते हम उसे बिलीव नहीं कर सकते। अभिजीत है क्या? हाँ, ठीक है। तो जी जी अभिजीत, ये आपके लिए, ये पहले आपका जो पॉइंट था इसका ये आंसर है। हम एक्सरे को नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं एक्सरे को? जी नहीं नहीं देख सकते, बट वो एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, तो जब आप एक्सरे को देख नहीं सकते, एक्सरे एग्जिस्ट करता है, तो क्या है? ये उसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है? तो हम तो सोल भी नहीं देख सकते, बट सोल एग्जिस्ट करती है ना? कोई चीज जो हम देख नहीं सकते जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, बट हम क्या कर सकते हैं, हम उसका जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अपने अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, बहुत दूर की बात तो अलग है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपने किसी का देखा, बढ़िया सा किसी ने आपको जोर से चांटा मारा। अब ये आपको जो जोर से चांटा है उसका कैसे पता लगेगा आपको कि वो चांटा बहुत जोर से पड़ा था? हमारे नर्व्स पेन स्टिमुलेट करेंगे जो हमारे ब्रेन को मैसेज देंगे कि आपको इम्पैक्ट हुआ है। आपका बहुत साइंटिफिक आंसर था, सिंपल सी बात है। जो कोई व्यक्ति जिसको इतना नहीं मालूम है उसे कैसे पता लगेगा? क्योंकि उसके जगह पे या तो लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा ना, तो इफेक्ट दिखेगा ना उसका। सिंपल चीज है। तो इतना हाई फाई क्यों करना? सिंपल है। तो कोई भी चीज, जैसे हम देखते हैं पिक्चरों के अंदर होता है, तो कोई एक हीरो जो है वो जोर से मुक्का मारता है डिश में, तो उसको इफेक्ट दिखाने के लिए, क्योंकि वहां लाल तो दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि वो रियल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, वो जोर से या तो आवाज मारेंगे या बिल्कुल उसको एक स्टाइलिश फॉर्म में दिखाएगा कि उसका फोर्स का इफेक्ट दिख सके कि कितनी स्ट्रांग तरीके से आ रही है। यही चीज जो है ये हम देखते हैं। तो कई बार चीजें जो है उनका इफेक्ट से हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहला जो एग्जांपल बताया था कि कोई डेड बॉडी रखी हुई है, तो डेड बॉडी के अंदर सेम कंपोजिशन है, सेम चीजें हैं, वही व्यक्ति 2 मिनट मान लीजिए, बॉडी इतनी तो डिकम्पोज भी नहीं होती, 2 मिनट के अंदर ही ये रहा शरीर, ये रहा वो, सारी चीजें जो है लेफ्ट राइट यहाँ पे है, सब कुछ सेम है, विद इन 30 सेकेंड सेम चीज है। बट हम कैसे समझते हैं कि वो व्यक्ति मर गया? देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, मतलब वो सोल जो है वो निकल चुकी, इफेक्ट नहीं है। अब हम जो इसकी बात करते हैं कि कैसे हम आगे समझेंगे, तो ये क्या होता है, करंट, करंट को आप देख सकते हैं? नहीं, बट वो फ्लो करता है। हम उसका कंसिक्वेंस देखते हैं जब लाइट आती है, राइट? ये हो गया पहला प्रूफ कि हम क्या नहीं देख सकते थे उसका पार्ट है। अभिजीत, क्लियर है? जी ठीक है, अब हम आते हैं आगे इस पार्ट पे जो कि हर्ष ने पूछा था कि साइंटिफिकली कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे फर्स्ट पॉइंट से क्लियर है कि हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं, तब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, हर्ष है यहाँ पे? ठीक है, हर्ष, अभी आपका पॉइंट आएगा। बहुत साल पहले, ठीक है, ये जो हमारी स्क्रीन पे व्यक्ति हैं ये बहुत जाने माने एक
न्यूरोसर्जन है और इन्होंने एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन किया था जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये मॉडर्न न्यूरो सर्जरी के फादर कहलाए जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो एक बहुत ही अमेजिंग, मैं आपको एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि क्या हमारा ब्रेन जो है, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना साइंटिफिकली कि क्या हमारा ब्रेन जो है वो जरूरी है नहीं है क्या है। तो एक बहुत साल पहले एक रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश हुआ था, जैसे कि इज आवर ब्रेन रियली नेसेसरी, कि क्या हमारा जो दिमाग है वो नेसेसरी है। तो यहाँ पे क्या था, जॉन लॉर्बर एक ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट है जो कि हमारे शरीर के ऊपर रिसर्च करते हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकाला था और ये बताया था, ये इसके आर्टिकल की फुल फोटो निकाल दी मैंने, ठीक है। ये बात बताया था कि एक व्यक्ति जो कि कोमा में था, पूरी तरह से जो है वो ब्रेन, जो कहते हैं ब्रेन डेड, ठीक है। मैं अगले पेज पे आपको इसके स्कैन्स भी दिखाता हूँ, मतलब इसका एक अगर तौर से देखा जाए तो इसका दिमाग काम कर ही नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल डेड ही है, मतलब ना होने बराबर ही है। मतलब इसके आप देखेंगे तो सर में इसका ब्रेन नहीं है, खोपड़ी में, ओके। तो इस व्यक्ति की जब सर में ब्रेन नहीं है बट स्टिल द पर्सन वाज अलाइव। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ना कि नहीं, ब्रेन नहीं होने से व्यक्ति काम नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ, तो मैंने आपको वो भी एविडेंसेस दिखा दिए, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट है कि ब्रेन ना होने से भी व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से काम करता है। ऑल राइट, क्लियर है, फाइन। प्रूफ नंबर 4, आप में से एक कुछ लोगों ने इस चीज को सुना होगा, एक टर्म होता है एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, ओबीई। इसके अंदर क्या होता है, एनडीई और ओबीई के अंदर कई बार हमारा शरीर के जो जो हम लोग है ना, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपने शरीर को बहुत क्लोजर लेवल से देखते हैं और जांचते हैं। मतलब ऐसा देखते हैं कि हम एज अ थर्ड पर्सन अपने शरीर को देख रहे होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और इसी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं आपको समझाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक लेडी है, इसका नाम है पैम रेनॉल्ड्स, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इससे वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत पुरानी, मैंने भी इसको कभी देखा नहीं क्या है, पर मैंने जब रिसर्च पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। ये एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल प्रोफाउंड सिंगर है और सॉन्ग राइटर है अपने अपने जमाने की। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक है। क्या है एक्चुअली, ये लेडी जो थी ना, इसको एक प्रॉब्लम थी, इसके दिमाग में एक ट्यूमर था। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझूंगा, इसके दिमाग में एक ट्यूमर था। तो इसके दिमाग में वो ट्यूमर जो था वो बड़ा होता 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 ऐसा होता चला जा रहा था कि वो जो उसकी नसें थी वो दबा रहा था। तो डॉक्टर से जब मिली, और बहुत वर्ल्ड फेमस डॉक्टर थे, ठीक है, तो वो डॉक्टर से जब मिली तो डॉक्टर ने क्या बोला कि सर बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही अच्छा है कि ये प्रॉब्लम जो है ये, तब आप बहुत राइट टाइम पे हमारे पास आ गए, क्योंकि अगर मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा और बात देखता तो मैं इसको ठीक नहीं कर पाता। बट उन्होंने बोला कि आपका जो है एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि उसका जो सिचुएशन, जो उसका जो ऑपरेशन जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि उसको काट के निकालने में इसकी लाइफ को बहुत रिस्क था। तो डॉक्टर ने पूरा बताया कि देखिए ये सिचुएशन है, जो आपके मरने या जीने के चांसेस 50-50%, 50 तो नहीं 30-70% है कि आप 30% जी सकते हैं, 70% मर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। तो उसने बोला कि आप रिस्क लेने को रेडी हैं। तो डॉक्टर ने उनको सब क्लियरली बता दिया कि ये चीजें हैं, आप रिस्क लेने को रेडी हैं। तो जो लेडी थी उसने कहा कि हाँ ठीक है, ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, देखो मरना तो वैसे ही है, आर या पार, या तो अभी मर जाए या फिर बाद में मर जाए। तो उसने ऐसे करके बोला। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, कहते मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ, आप क्योंकि रेडी हैं तो आप प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो हुआ क्या, उन्होंने ये जब प्रोसेस समझाया तो वो थोड़ी सी जो है उन्होंने सहम गई। उन्होंने क्या बोला कि हम आपके शरीर को, आपके डेड जो टेम्परेचर, जब शरीर मर जाता है ना तो उसका शरीर बहुत ठंडा हो जाता है, उस टेम्परेचर तक हम आपको लेके आएंगे। और उस टेम्परेचर तक हम आपको जब लेके आएंगे तो उसके बाद हम आपका हार्ट बिल्कुल, जो मतलब एक टाइप का हम आपको कार्डियक अरेस्ट दे देंगे। कार्डियक अरेस्ट समझते हैं ना, हार्ट अटैक दे देंगे कि आपकी बॉडी एक टाइम को बिल्कुल स्लो हो जाएगी, आप मरेंगे नहीं बट बिल्कुल कम हो जाएगी। उसके बाद हम आपका जो है, ये आपका जो ट्यूमर है उसको काट के निकाल लेंगे कि वो बॉडी में कोई इफेक्ट ना करे। तो ये मतलब बहुत डेडली है ये, मतलब कोई व्यक्ति जो है बाद में रिवाइव भी ना हो, ठीक है। तो उन्होंने हाँ हाँ कर दी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सर्जरी के टाइम पे क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। जब सर्जरी हो रही थी तो सर्जन जो थे, जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने उनकी खोपड़ी खोली, उनका सर खोला। उनका जो है सर जब खोला पूरा चीरा फड़ा, उसके बाद से उन्होंने उनका जब दिमाग देखा, और उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि जो डॉक्टर है, जब वो उस पूरी रिसर्च को समझ रहा था
जब ये ऑपरेशन थिएटर ऐसा हो रहा था कि एक उनकी जो नर्व थी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत क्रिटिकल है, एक जो नर्व थी वो बहुत छोटी थी। और जब डॉक्टर जो थे 20 सर्जन मिलके उसको रिसर्च सर्जरी कर रहे थे, ठीक है, और उसके अंदर जब डॉक्टर ने बोला कि आप मुझे वो पकड़ाइए, क्या पकड़ाइए, कैंची पकड़ाइए, तो एक नर्स ने देखा और बोला डॉक्टर देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि उसने बोला कि डॉक्टर इनकी तो ये जो नर्व है ये बहुत छोटी और पतली है, अगर हमने हल्का सा हिलाया तो ये तुरंत मर जाएगी। ओके। अब ये बात किस किस को पता थी? ये बात जो बताई उसने किसको पता थी? किसी को पता थी? नहीं पता थी। और जब उसका सर खोला गया और देखा गया तो ये बात सबको पता थी जो वहां पे सर्जरी कर रहे थे। ये बात सही है ना? है कि नहीं है? ठीक है, बट डॉक्टर ने, बहुत एक्सपर्ट था, बहुत वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने सब कुछ किया, सारा ऑपरेशन ऑपरेशन किया, उसका ट्यूमर उमर काट के सब बाहर निकाल दिया, सर्वर बंद कर दिया, ठीक है, और उसने वापस भी रिवाइव करा दिया। ठीक है। अब आता है मजा। जब ये सारी घटना हो रही थी तो डॉक्टर ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी प्रॉब्लम ठीक है, हमने ट्यूमर निकाल दिया इतना भारी, वो बता दें कि भाई ये हमने कर दिया, ये सब ठीक हो गया, ठीक है। ओके। ओके। अब उसके बाद जब उसने बोला, कहती डॉक्टर ने, अब जो जो ये सॉन्ग राइटर थी ना, इसने क्या बोला कि वो बात तो ठीक है आपकी, दैट इज ऑल राइट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं। कहती है देखो मैं जानती हूँ, उसने बोला कि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आई। तो डॉक्टर ने क्या बोला, जब पूरी बता रहा था तो डॉक्टर ने सारी चीज बतानी चाहिए। तो वो जो सिंगर थी ना, ठीक है, वो बोली अरे रुकिए मैं बताती। ऐसा हुआ कि बीच में ये जो नर्स है ना, नर्स, ये जो बीच में थोड़ी सी जो ये जो है ये ऐसी पतली वाली, ये मेरे पास आई, इसने मेरे सर को देख के बोला कि अरे इनकी तो नर्व बड़ी छोटी है। तो डॉक्टर कहता अरे इसे कैसे पता लगा? कहती और सुनिए, और आप लोग 20 लोग थे, जब उसने ऐसा बोला तो आपने अपना पसीना ऐसा पहुंचा और फिर आपने कहा चलो कोई बात नहीं हम ट्राई करते हैं। तो मतलब एक एक वो डिटेल, जैसे कि पीछे से कोई मूवी देख रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप मुझे देख रहे हैं, तो आप एक डिटेल को समझ रहे हैं, तो वही डिटेल्स को सारी उन्होंने, लेडी जो थी जिसका ऑपरेशन होता है उसने हूबहू बता दिया। अब आप में से ध्यान होगा, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि क्या ऑपरेशन था उसका? डेडली ऑपरेशन था, जिसके अंदर वो एक टाइप से उसकी मृत्यु होने वाली हो गई थी ना, मतलब एक टाइप से उसको आर्टिफिशियली उसको मार दिया था। यही मैंने बताया था ना शुरुआत में कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लोअर कर दिया था, और एक टाइप का उसको हार्ट अटैक दे दिया था कि हम लोग ट्यूमर आराम से निकालते। बट फिर भी वो लेडी, उसको पता था, सब कुछ पता लग गया। तो डॉक्टर, अब डॉक्टर पसीने में आ गया कि भाई इसे कैसे पता लगा, हर चीज पता लग गई तो इसे, तो माय गॉड। तो डॉक्टर ने क्या बोला, ओ, फिर डॉक्टर ने इनसे पूछा, पहले बात उसने सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि 20 सर्जन जो थे वो मेरी सर्जरी कर रहे थे, ये जो नर्स थी इसने बोला कि इसकी तो आर्टरी जो है वो बड़ी छोटी है, और उसने सारा डिस्क्रिप्शन दिया कि आपने ये कैंची से ये काटा, मतलब एक एक चीज जब समझते हैं वो, उन्होंने एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दिया कि उस टाइम पे क्या म्यूजिक बज रहा था, क्योंकि जब बड़ी ना स्ट्रेसफुल जो सर्जरी होती है तो इसमें लोग बात करते हैं थोड़ा सा आराम से ना, ये बड़ी लंबी सर्जरी होती है, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे। तो जब लंबी लंबी ये जो सर्जरीज होती है ना, तो उसमें हल्का 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 बड़ा सुंदर म्यूजिक बज रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी जब उन्होंने डिटेल्स दी, ओके, तो ये चीज देख के तो वो हैरान हो गई, मतलब डॉक्टर हैरान हो गया। और फिर इस फिनोमिना पे जब रिसर्च की गई, ये सारी बुक्स जो देख रहे हैं ना, ये इसी फिनोमिना पे है, जो फिनोमिना बता रहा हूँ, मतलब इस टेंडेंसी पे है, इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस। और ये एक भी बुक ना हिंदू ने नहीं लिखी या कोई इंडियन ने नहीं लिखी। ये बुक आपके नाम देख रहे हैं, ये नाम है कुछ इसका, अखीना, रॉबर्ट पेटरसन, ठीक है, हैंगर ग्राफ। आप में से किसी ने भारत में सुना है ऐसे किसी का सरनेम होता हो? हमने शर्मा, कुमार, अग्रवाल, गुप्ता सुना है, ये हैंगर कैफ पता नहीं कोई अजीब सा नाम है। तो ये सारी बुक्स जो है ये बाहर के लोगों ने लिखी हुई हैं, और सारी जो है ना, दीज आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्चेस। अब वो जब लेडी ने बताया कि मैं कैसे सब चीज देख पाई थी, तो उसने बोला कि आई वॉज वॉचिंग, मैं वो ऐसे देख रही थी जैसे कि ऊपर उठ के मैं पूरी पिक्चर को एज इट इज देख पा रही थी। अब कोई भी व्यक्ति पूरी डिटेल्स को कैसे कैसे बता सकता, थोड़ा बहुत तुक्का तो मार लेगा, बट पूरी डिटेल्स कैसे बताएगा? है कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है हर्ष, थोड़ा सा समझ में आया? आपने कभी इसके बारे में सुना है इससे पहले कभी? नहीं। हाँ, नो सर। वेरी वेरी गुड। तो यही चीज जो थी, ये बड़ी ही एक अचंभे वाली चीज थी। जब हमने देखा था तो हम भी हिल हिल गए थे। अब भगवत गीता कहीं आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें कहीं मिलेंगी? आप बताइए, भगवत गीता कहीं पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें कहीं मिलेंगी? नहीं पड़ेंगी। बट हमारी टीम ने क्योंकि रिसर्च यस की है 5 साल, 6 साल, 8 साल, तो हमने रिसर्च करके ये पूरी स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों के लिए। अब उसके बाद
ठीक है, बात आती है क्या, प्रूफ नंबर 5। अब ये जो डॉक्टर है ये और भी बड़ी रोचक कहानी है। ठीक है, ये डॉक्टर है, इनका नाम है इयान स्टीवेंसन। ओके, ये साइकियाट्री के प्रोफेसर है। साइकियाट्री क्या होता है, साइकियाट्री समझते हैं, जैसे आपने कभी में देखा होगा, ये कभी एक्सॉर्सिज्म वगैरह होता है, कोई भूत चढ़ जाता है तो वो लोग बुला के लाते हैं कि रिसर्च करो, ये करो। तो प्रोफेसर कहता है भैया मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी उसको बुला लो, वो झाड़ा फूकने वाले को, ऐसे करके। तो ऐसे करके जो है उनको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, उसका एक पीछे पर्पस होता है। ये पर्पस है ये, आप में से कितने लोगों को पुनर्जन्म या फिर री इनकारनेशन के बारे में मालूम है, या किसी ने सुना है? ठीक है, तो इसकी हम लोग जो है अभी समझेंगे इसके बारे में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक रिसर्च करी। उन्होंने 2000 से ज्यादा जो है स्पॉन्टेनियस री इनकारनेशन, स्पॉन्टेनियस मीन्स तुरंत आने वाली, ऐसा नहीं कि नहीं 8 10 साल 20 साल बाद उसको याद आ रहा है कि मेरा तो वहां पे पिताजी थे, मैं तो उनसे जाके पैसे ले लेता हूँ, वो मेरे को आईफोन दिलाएंगे, ऐसा याद नहीं आया उन्हें, है ना। उन्हें कैसे याद आया कि छोटी सी बच्ची 5 साल 3 साल 4 साल की बोल पड़ी कि मेरे मेरे पति वहां रहते हैं। मैं उसी कहानी आपको बताऊंगा, ये इंडिया की कहानी है। एक लेडी जिसका नाम है, ये इन्होंने इसके बारे में रिसर्च करके बताया था, ये एक लेडी है जिसका नाम है शुक्ला। ओके, तो ये जो कहानी है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है, आप में से कोई वेरीफाई करना चाहे तो उसको कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गुज्जर फैमिली में एक लेडी थी जिसका नाम है, उसके बारे में आई हुई थी। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था शुक्ला। ओके, तो ये जो शुक्ला जो लड़की थी, ये अपने पिछले लाइफ में इसका कहीं घर था। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहती थी मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो, ऐसे करके। तो छोटी सी बच्ची को अपना पास्ट लाइफ याद आया, जो कि हम देखा था, इसका नाम है शुक्ला। शुक्ला एक छोटी सी बच्ची थी जो कि 5 साल की थी, और कभी तुरंत एक दिन अपने पेरेंट्स को बोलने लगी कि अरे मेरी जो पिछली फैमिली है, मेरा तो घर है वहां पे है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मेरे हस्बैंड बेचारे भूखे होंगे, मेरे को वहां ले चलो। और उसके बाद जब वो लड़की छोटी सी, जब उसको उसको वहां उस जगह पे जहाँ पे वो बताती है एग्जैक्ट, अब देखिए पहले 5 साल की बच्ची को तो अपने घर का सब कुछ नहीं मालूम होता, या अपने घर से बाहर कुछ नहीं मालूम होता, बट उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके गए, मतलब छोटी बच्ची के अकॉर्डिंगली लेके गए। और वहां पे जब उस बच्ची को लेके गए तो वो सारी चीजें जो थी उसने एग्जैक्टली बताई, कि मैं कहाँ रहती थी, मेरा कि कौन था, मेरे हस्बैंड थे। अब क्या होता है, देखिए आप लोग इंडियन फैमिली में रहते हैं, तो इंडियन फैमिली में जो हस्बैंड्स होते हैं, वो जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाती, है कि नहीं है? आप में से कितने लोगों को मालूम है? मॉडर्न जगहों पे होता है, बट अदरवाइज गाँव वगैरह में आज भी ऐसे होता है। ठीक है, ओके। तो उसने बोला कि ये जो मेरे हस्बैंड है, इनको मैं इस नाम से बुलाती थी। अब एक बात बताइए, पहली बात तो घर के बाहर के लोगों को पता लग सकता है, बट एक दूसरे गाँव के दूसरी स्टेट के लोगों को कैसे पता होगा कि उनको क्या बोलते हैं, जो कि पहली बार मिल रहे हैं? और दूसरा उसने बोला कि जब फिर उसने अपनी बेटी को देखा जिसकी माता की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उसने जब देखा कि मेरी माता की जैसे मृत्यु हो गई थी, मतलब मेरी माता की मृत्यु हो गई थी, तो वो जो छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वो अपनी बेटी को देख के वैसे ही कर रही थी जैसे एक माँ अपनी बेटी को देख के करती है। छोटी छोटी सी बच्ची अपनी, और बड़ी मतलब उसके बीच में 10 12 साल का गैप हुआ, उसको देख के वैसे ही वो कर रही है जैसे एक माँ अपनी बेटी को करेगी। और उसने सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स बताई कि मेरे हस्बैंड जो थे वो यहाँ पैसा रखते थे, वो करते थे, मतलब ये सारी चीजें। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि क्या होता है हमारा री इनकारनेशन का। ये जो री इनकारनेशन का जो प्रोसेस है, ये ऐसे करके काम करता है। आप समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बॉडी से लाइफ, एक बॉडी से सोल दूसरी लाइफ दूसरी बॉडी में जाती है। इसके साथ, तो यहाँ पे सारी बुक जो देख रहे हैं ना, है ना, ये आप इसमें से कोई भी उठा के देख सकते हैं कि सारी क्या है, पास्ट लाइफ के ऊपर है। बॉर्न अगेन, रिटर्न टू लाइफ, द बुक ऑफ री इनकारनेशन, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और प्रूफ की। ये जो प्रूफ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोबिया। फोबिया आप में मालूम है डर किसको होता है? डर जाता है ना, कई बार लोगों को डर होता है यस अजीब अजीब सा। ठीक है, देखिए बहुत बार लोगों को पानी से डर लगता है। ओके, अब पानी से डर लगता है, और कुछ लोगों को डर नहीं भी लगता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं छोटा बच्चा, उसको पानी से डर लगेगा। बट एक व्यक्ति, दो बच्चे हैं छोटे बच्चे, और एक बच्चे को लेके गए पानी में तो बहुत जोर जोर से भै भै करके चिल्ला रहा है, उसको डर लग रहा है। और दूसरा जो बच्चा है उसको लेके जा रहे हैं, वो आराम से स्विमिंग कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो दोनों ही पहली बार आए हैं, दोनों ही सेम चीजें हैं, दोनों ही ऐसा क्यों है? और चलो ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर अभी तो नया है, नहीं होगा, मतलब उसे नहीं मालूम होगा, कोई बात नहीं। 2 3 4 5 साल पास्ट लाइफ। स्विमिंग कराने के बाद भी वो व्यक्ति में डर रहता है। कई लोग तो मतलब 20 20 25 25 साल के रहते हैं, तब भी डर लगता है। कई लोगों को तो खून देख के तो डर लगता है कि बेहोश हो जाते हैं। तो ये फोबियाज हमारे अंदर जो होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये भी हमारे पास्ट लाइफ का ही पास्ट एक ये भी हमारे पास्ट लाइफ का ही एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दे दिए, मैंने आपको 4 5 6 एग्जांपल्स दिए, जिसके अंदर मैंने आपको लाइन से बताया कि कैसे हम लोग पास्ट लाइफ को
समझ सकते हैं, या फिर हम सोल के एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या एग्जांपल दिए, पहला वाला कौन सा एग्जांपल था, आप में से कौन बताना चाहेगा? आप में से किसको मालूम है कि पहला एग्जांपल क्या था? एक्सरे। हाँ, पहले मैंने बताया था कि कैसे हम देखते हैं कि इफेक्ट एंड के, जो कोई चीज को हम नहीं देख सकते बट उसका इफेक्ट देख सकते हैं, तो वो हमारा पहला प्रूफ था। सेकंड प्रूफ हमने क्या देखा था? सेकंड प्रूफ हम लोगों ने देखा था, ब्रेन की जरूरत नहीं। हाँ वेरी गुड। और तीसरा प्रूफ हमने क्या देखा था? पास्ट लाइफ, पास्ट का नहीं हमें थोड़ा कुछ याद होता है। नहीं, तीसरा प्रूफ हमने देखा था कि कैसे वो रेनॉल्ड्स, जो कि हाँ सर्जरी वाला एग्जांपल। और फिर हमने फोर्थ एग्जांपल देखा था, कौन सा? री इनकारनेशन का और Reincarnation। फोबियस का। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैंने पहला एग्जांपल बताया था अभिजीत के लिए, कि जिन्होंने कहा था जिसे हम देख नहीं सकते वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अभिजीत मैंने पहले बता दिया। और मैंने उसके बाद हर्ष को बताया कि कैसे जिसको हम देख नहीं सकते हैं परंतु उसके इफेक्ट को देख सकते हैं, साथ ही साथ में साइंटिफिक एग्जांपल्स हम कैसे उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी किसके ऊपर? सोल के ऊपर, है ना। अब साथ ही साथ में आप लोग एक चीज को देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मृत्यु होती है मरने से, गोली से, तो उसे गोली से बॉर्डर लगता है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने नहीं बताया, ये इयान स्टीवनसन ने अपनी रिसर्च बताया। जब उन्होंने कई सारे केसेस देखे तो उन्होंने पूरा समझा कि नहीं कैसे व्यक्ति डर रहा है, क्या कर रहा है, कितना हो रहा है, और रिसर्च कर करके ये वो चीज पता लगी कि कोई व्यक्ति जिसकी पास्ट लाइफ की मृत्यु कैसे होती है, गोली से, है ना, उसको इस लाइफ में गोली से या बंदूकों से डर लगता है। उसके बाद उन्होंने और इस चीज को बताया कि जो कोई व्यक्ति जिसकी लास्ट लाइफ की डेथ स्टैबिंग स्टैबिंग समझते हैं ना, स्टैबिंग समझते हैं, मतलब चाकू मारने से हुई थी, उसको चाकू से बहुत डर लगता है। ओके, इसके साथ हमने देखा कि अब ये एग्जाम्पल होने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आएगा कि ठीक है, आप में से मैंने एक श्रेणी जो ली थी वो था कि कई लोग कहते थे कि आत्मा एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो अब एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो सब इस चीज को मानते हैं ना कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको भगवत गीता से बताया, साइंटिफिक एग्जांपल्स दिए और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से बता दिए। ठीक है, इसके साथ आप में से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ सर आत्मा तो एग्जिस्ट करती है, बट आत्मा क्या होती है, मरने के बाद जो है आत्मा जो है वो भगवान बन जाती है, भगवान में मिल जाती है। आप में से कितने लोगों ने ये चीज को सुना है? हाथ रेस करें अपना। हाँ, परम ने सुना है, बहुत बढ़िया, अरे ये वाले तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को देखेंगे कि हम में और परमात्मा में फर्क होता है। ओके, हम में और परमात्मा में क्या फर्क है? देखिए, जैसे कि इस गुड्डे को या एक व्यक्ति को उठा के चलाया जा रहा है, ये क्या है? एक आत्मा है। यहाँ पे बहुत बड़ा चीज हम लोगों ने बताई कि हम जो है हम भगवान नहीं, हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, तो जो आत्मा और जीवात्मा में फर्क इतना ही है कि जो आत्मा है वो एक सुप्रीम आत्मा, उसका अंश है, उसका अंश है। राइट, ओके, क्लियर? आप में से समझ में आया इस चीज को? तो ये चीज जो है, ये चीज हमको बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि हमें कंट्रोल किया जा सकता है बट भगवान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हम में और भगवान में। जैसे कि आप देखते हैं कि वी आर टाइनी कंट्रोलर्स, जैसे हम देखते हैं ये जहाज इतना बड़ा है तो भगवान इसे चला रहे हैं, मतलब हम इसे चला रहे हैं। ठीक है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट इतने बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं ये सब जो हैं हवा में घूम रहे हैं, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? ओके, साथ में हम देखते हैं कि इतनी बड़ी सिटी हमने बना दी, बट इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स किसने बनाए? ओके, तो अगर आप में से ये पूछेंगे कि अगर ये सोल है तो ये उसका होता क्या है, ये कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, तो इसका आंसर आता है भगवत गीता में 2.12, भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 12वें श्लोक में। ना ते हम जातो ना सोमनम अयम नैनम न नामिपि ना चैव ना भविष्याम सर्वे व्यमत परम। इसमें क्या लिखा है? अब ये डिफरेंस है भगवान और हम में। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि देयर नेवर वॉज अ टाइम, कभी भी ये टाइम नहीं था, कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं था ना जब मैं या तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे। मतलब जो आत्मा है और परमात्मा है वो दोनों एटर्नल है, एटर्नल मीन्स शाश्वत है। सेकेंड चीज क्या है? बट ना ही फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि ना ही मैं एग्जिस्ट, मतलब ऐसा तो नहीं कि ना ही कभी मेरा अंत होगा ना ही तुम्हारा। तुम्हारा अंत मीन्स कि ना ही कभी सोल का अंत होगा। लाइफ में सोल चलती चली जाती है।
इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति बूढ़ा मर रहा है, यहाँ से एक बच्चा जन्म ले रहा है। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता जाता है किसका, सोल का, राइट। तो अब इसके बाद जो कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाह रहा था वो ये क्या है कि जब लोग सोल और बॉडी के अंदर एक फर्क देखते हैं और जब समझते हैं यहाँ पे कि बॉडी और सोल में क्या फर्क है, जो कि मैंने आपको चीजें समझाई, और साथ ही साथ में मैंने आपसे एक चीज और भी जो मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाई कि परमात्मा और आत्मा में क्या फर्क है, राइट। ओके, क्लियर है अभी ये चीज आपको समझ में आ गई। तो आज हमारा मुख्य जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि आत्मा, परमात्मा और शरीर ये क्या चीज है। तो शरीर जिसकी मैंने बात करी थी तो उसके अंदर एक और शरीर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा शरीर कहते हैं, आपको मैंने शुरुआत में बताया था। स्थूल शरीर। ओके, स्थूल शरीर, सटल बॉडी। वेरी गुड, ठीक है, दोनों आंसर को आ गए। और बाहर का जो शरीर है ये जिसके हम लोग सिक्स पैक एब्स बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस क्रॉस बॉडी। बॉडी। हिंदी हिंदी हिंदी। स्थूल शरीर। हाँ। अब आप बोलेंगे कि सर देखो ये बात तो अच्छी है, एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है, पैसे हमें कमाने हैं, मेरे को तो ये आईआईटी में पढ़ना है, इसका क्या काम है। देखो लॉजिकली बात करते हैं, है कि नहीं है, सही है ना। आज तो देखो इंटरनेट कोर्सेज पे आपको इंटरनेट पे हर जगह पे कोर्स मिलते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाए, कहीं बता देंगे, सोल के बारे में बताएंगे, परंतु इसका क्या महत्व है समझेंगे। देखिए कल हमने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया था बंधनों के परे। तो ये बंधन क्या है, हमारे गुण है, और ये गुण क्या होते हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर होते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सेशन है इसमें बात करेंगे कॉन्शियसनेस के। तो ये गुण जो होते हैं जब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि हम कौन है, तो गुण हमारे पे कहाँ प्रभाव करते हैं, तो कैसे हम उसे समझ पाएंगे। जो हमारे गुण होते हैं वो हमारी सटल बॉडी के ऊपर प्रभाव करते हैं, और जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारे इमोशंस हमारे को नहीं होंगे। जैसे गुस्सा है, ठीक है, पैशन है, या फिर लथार्जी, लथार्जी मीन्स लेजीनेस के, यार बहुत नींद आ रही है, थकावट हो रही है, मोटिवेशन है, ये चीज हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे आती। कंसिस्टेंसी है, इंटेलिजेंस है, कि मतलब कैसे हम बिल्कुल राइट तरीके से फोकस हो सकते हैं। हर बार यही व्यक्ति पूछता है, आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए मोटिवेशन स्पीकर की, कि सर फोकस कैसे होए, सर गुस्सा बहुत आता है, सर कोई बुरा करता है तो कैसे करें, ठीक है। क्यों इस बारे में बात की जाती है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो यही रहती है कि लोग जानते ही नहीं है ना कि वो किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हम हैं कौन। जब हमें यही नहीं पता तो कोई क्या ही क्या, कोई कुछ भी बोलेगा तो हम तो उसी की बात मानेंगे, है कि नहीं है। किस पॉइंट से समझ में नहीं आया, देखिए मुझे कोई कह रहा है कि यार आपकी तो बहुत बड़ी सूंड है, सूंड सकते हैं, सूंड हाथी की सूंड होती है, ठीक है, थैंक यू, मेरे को बुरा लगा, क्यों, क्योंकि सूंड थोड़ी है मेरी, बताइए। तो जब तक हमें अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होगा ना, हम हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, और जब तक हम लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे तब तक हम लोग हमेशा इग्नोरेंस में रहेंगे, तमोगुण में। इग्नोरेंस मीन्स हमको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। मान लीजिए आज पीछे कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इतनी दुनिया मस्त है, पीछे ट्रिपल ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, या अभी वो बिजॉय आया था, वो बहुत बड़ा एक बिपा जॉय करके एक जो साइक्लोन आया था, ऐसे करके लोगों को पता ही नहीं कि हो क्या रहा लाइफ में, बहुत मस्त है लाइफ में, अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था, अच्छा ऐसा है क्या, अरे मतलब इतने इग्नोरेंस में पता ही नहीं है। तो ये एक स्थिति होती है, तो जब तक हम लोग अपने आप को जानेंगे नहीं, हम लोग अपनी राइट कॉन्शियसनेस में आ नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी को समझाने और इसी को बताने के लिए ही हम अपनी राइट कॉन्शियसनेस को रखते हैं। और इस कॉन्शियसनेस को ठीक करके रखने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो है गुणों को अंडरस्टैंड करना। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं सर आपकी बात ठीक है, अब हम कैसे अपने गुणों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग इस गुणों से अपने बेटर समझ सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को बेटर तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं। यही आपकी स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है, ठीक है। दो तीन, दो ही लोग ऐसे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं सर ठीक है, ठीक है, चल रहा है काम, ओके। तो यहाँ पे एक रियल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए आपको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस को अपनी लाइफ में इम्बाइब करना पड़ेगा। देखिए जब आपको पैर में कौन होता है तो आप कौन टेप लगाते हैं, किसी को मालूम है कौन क्या होता है, तो अपने पैर में कौन लगाते, कौन टेप लगाते हैं आपको, लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपको गैस हो रही है तो आप इनो पीते हैं, लेट्स से आपको कहीं पैर में लग गया तो आप दवाई लगाते हैं। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है हम उसको उस तरह से डील करते हैं। सिमिलरली, सिमिलरली जो हमारी जैसी प्रॉब्लम है हम उसे वैसे डील करते हैं। तो जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसका हेल्थ सोल्यूशन है,
मेडिकल प्रॉब्लम्स का मेडिकल सोल्यूशन है, तो ऐसे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स जो हमारी होती हैं उसका स्पिरिचुअल सोल्यूशन है। इसे हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। कैसे? ट्रेनिंग आर माइंड। ठीक है। हाँ, अभी आप सबके सवाल हम लेंगे, मैं एक बार अपना टॉपिक खत्म कर लूँ फिर मैं आप सबके सवाल लूँगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि कैसे हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। अब आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ इतने सालों के। ठीक है, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, और कई जगहों पे मेरे पास जो है स्टूडेंट्स मेरे से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो उसका एक ही जो सबसे साधारण और जो मुख्य चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यही है। देखिए, हमारा जो माइंड है ना वो हमारा बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है, और इस माइंड को सॉर्ट करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है क्या? बाय मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन एस्पेक्ट के अंदर जो चीज हम समझते हैं वो क्या होता है हमारा? कई प्रकार की मेडिटेशन होती है। भारत जो है बहुत मशहूर है इसके लिए, मेडिटेशन के लिए। बट पीछे कुछ जगहों पे मैंने रिसर्च करी और कई जगहों में मैंने इसको पाया कि हर प्रकार की मेडिटेशन हम नहीं कर सकते। जैसे कि आप भगवत गीता नॉर्मल नहीं पढ़ सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप नहीं, मतलब मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक आप बेसिक फंडामेंटल को नहीं समझेंगे। राइट? एग्री करते हैं ना? दो सेशन के बाद आपको समझ तो आ ही गया होगा, है कि नहीं? ओके। तो इसके लिए जब हम आपको ये सब चीज बता रहे हैं तो इसलिए हम आपको एक बेटर इजी प्रोसेस भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि आज क्या है, क्विक का जमाना है। क्विक। ओके। काम सुनो, काम शुरू सिर्फ कुछ सेकंड्स में। ओके। रील्स, इंस्टाग्राम, तो ये सब चीजें जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म पे आ गई। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, जो हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत अनमोल ज्ञान है। तो हमारी एक टीम जिसने लॉजिकल रीजनिंग पे रिसर्च करी और एक टीम जिसने हमारी रिसर्च करी है शास्त्रों के ऊपर, उसने इस चीज को पाया है कि मल्टीपल मेडिटेशन टेक्निक्स में से सबसे यूजफुल मेडिटेशन टेक्निक होती है मंत्र मेडिटेशन टेक्निक्स। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के अंदर लड़ाई कैसे हुई थी? तीर कमान से। बट वो तीर कमान चलाने के लिए मंत्र पड़े जाते थे, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग, वो पावर उनके अंदर होती थी। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग और ऐसे ही पावर हमको भी मिल सकती है जब हम मंत्रों को या मेडिटेशन प्रोसेस को फॉलो करें। और उसके अंदर भी क्या होता है, हर जगह पे कोई ना कोई कैटेगराइजेशन होती है कि नहीं? कि नहीं ये पावरफुल, इससे पावरफुली पावरफुल। तो इसके ज्यादा जब हम लोगों ने इस पे भी रिसर्च करी कि विच इज द बेस्ट, तो हमें और इसके अंदर आगे रिसर्चेस मिली और हमको आगे इसके अंदर फाइंडिंग्स मिली। तो ये चीज जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ इसको हम थोड़ा सा अब देखेंगे। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम थोड़ा सा अपने पोस्चर को सीधा कर लें। जो भी लेटे हुए बेड पे जो कि खाना खा रहे हैं वो थोड़ा सा अभी 5 मिनट के लिए स्ट्रेट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो हम करने वाले हैं। अपने फोन को बिल्कुल सामने रख दें। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये एक बहुत पावरफुल चीज है। जब आप जाएंगे जिम में तो क्या होता है ना कि 1 घंटे के सेशन में 20-25 मिनट या 15 मिनट मार के जो है थक के वापस आ जाएंगे, बट कोई बात नहीं, आप 1 घंटा में बैठते हैं ना, तो ऐसे ही अभी आप जो है 5 मिनट जो है सब स्ट्रेट बैठेंगे। ठीक है। कोई उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, कोई नहीं बोल पा रहा, कोई नहीं सुन पा रहा, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट बैठिए, जाइए मत। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड लूंगा, तो उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। ऑल राइट। तो अब मैं आपके सामने एक स्लाइड दिखाऊंगा और उसके अंदर एक मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है? इस मंत्र को हम लोग सब साथ में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आप, मैं बोलूंगा, रिसाइट करूंगा, आप भी अपनी स्क्रीन पे इसको, आप भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप भी इसे रिसाइट करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है, पहले दो चार बार में आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, 2 4 5 बार पढ़ने के बाद तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आईज क्लोज करके उसे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करें और देखें। पर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इसको प्रैक्टिस कर रहा है वो सीधा बैठ जाए प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोस्चर को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। ओके। हाँ, सब स्ट्रेट बैठ जाए प्लीज। ओके। रेडी एवरीबॉडी? सब लोग रेडी है? यस सर। ओके, ग्रेट। जिन लोगों ने पहले कैमरा नहीं ओपन किया था वो अभी कैमरा ओपन कर सकते हैं, सो दैट कि हम ऑब्जर्व कर सकें कि कैसा फील कर रहे हैं। ये एक बहुत क्रूशियल एक्सरसाइज है। ये पूरे सेशन में नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। ओके, फाइन, ग्रेट। सो अभी सब सीधे बैठ गए? कोई लेटा बैठा तो नहीं है? कोई किचन में, बाथरूम में, जिम में कहीं तो नहीं है? तो प्लीज बाहर आ जाइए। गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी रोक के साइड पे लगा दीजिए। बाइक चला रहा है तो थोड़ी सेफ जगह पे लगाना, बीच रोड में मत लगा देना। ठीक है। तो आप अच्छे से अपना रेडी हो जाइए। एवरीबडी रेडी? शुड वी बिगिन नाउ? ठीक है। Yeah. तो पहला वाला मंत्र जो है, जो ऊपर वाला मंत्र है वो मैं बोलूंगा, उसके बाद जो सेकंड नीचे जो 4 लाइंस है वो आप लोग बोलेंगे। बहुत एवरीबडी रेडी? ओके।
सो पहला है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. Okay, all of you can open your eyes now. Okay. So, आप में से कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? So may I? सर फीलिंग रिलैक्स। वेरी गुड. हाँ, आप में से बहुत लोगों को ना ऐसा भी लग रहा होगा कि ओके, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि नहीं, मन में अजीब सा तो बहुत सारे ख्याल भी आ रहे होंगे, ये सब चीजें भी हो रही होंगी. सो ये चीजें आना बहुत जायज और ऑब्वियस है, ये चीजें आना So बहुत. may I share my experience? हाँ, यस प्लीज. Sir, like while meditating, sir, goosebumps आ रहे थे और like there was certain kind of vibrations. Sir. हाँ, this is the what do you call understanding of the मेडिटेशन पावर. ओके, तो अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे आप लोगों को चेंज होंगे. और आपको पता है एमआईटी में एक रिसर्च हुई थी पीछे, तो कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा डीपली जो थे वो स्ट्रेस्ड हो गए थे. मतलब देवर इतना, क्योंकि वहाँ पे बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे. तो उसके बाद क्या हुआ था, कि बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहे थे एकदम. ठीक है, तब उनको भी यही मेडिटेशन टेक्निक प्रैक्टिस कराई गई. ठीक है, तो ये एक रिसर्च वहां की भी हुई थी. देन आफ्टर लाइक 2 months ऑफ प्रैक्टिसिंग दे वर लाइक एबल टू थिंक. नहीं तो क्या होता है ना, वो लोग इतना ज्यादा जो थे पढ़ाई में डूबे होते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनकी एक अंडर मतलब एक जो उनका नॉर्मल जो दिमाग की जो वर्किंग होती है वो सब हिल जाती है. तो ये ऐसा होता है, राइट. सो माइंड फ्लक्चुएट होगा, बड़ी सारी चीजें होंगी और ये चीज होगा. ओके, फाइन. तो अब आप में से कई लोगों के इसमें क्वेश्चंस भी होंगे, आप में से जिनके क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं, प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं. वन बाय वन ओपन करके परम, यस प्लीज स्टार्ट. हाँ सर, वो बताया जाता है कि हमको जो जन्म मिला है वो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, और ये जो 84 लाख जन्म लेने के बाद जो ह्यूमन नेचर मिलता है 80 ऐसा बोलते हैं, तो उसमें से बाहर निकल, वो साइकिल में से बाहर निकलने के लिए. और वो जो आप जो श्लोक बता रहे थे गीता वाला, उसमें लिखा था कि हम कभी भी पेरिश नहीं होंगे, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगा, इसलिए पूछा. हाँ, पेरिश का मतलब क्या होता है, खत्म नहीं होंगे. पेरिश का मतलब हाँ. कभी नष्ट नहीं होंगे. मोक्ष होने का मतलब आपको लगता है कि हम ब्रह्म में मिल जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, ऐसा सब आपका अंडरस्टैंडिंग है परम? हाँ. हाँ, तो ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है. कहीं भगवत गीता में ऐसा लिखा नहीं है कि मोक्ष मिलने के बाद जो आत्मा है वो उसमें मिल जाती है. ये कहीं लिखा नहीं है, ये एक हाफ अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, और कई सालों तक हम लोगों ने इस पे जो है बड़ा पढ़ा है. अदर अदर भगवत गीता के साथ साथ अदर स्क्रिप्चर्स को भी हमने देखा है, तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो आत्मा जो है वो खत्म हो जाती है. मैं इसको तीसरे चौथे सेशन में बहुत डिटेल में कवर करूंगा जब हम लोग मोक्ष सेशन लेंगे. तो उसमें पूरा एक सेशन मोक्ष को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है और मोक्ष कैसे लिया जा सकता है या क्या होता है. ये भी हम टॉपिक एक बार देखेंगे कि आपको ये ना लगे कि भगवत गीता में जो बातें लिखी हैं वो बड़ी इम्प्रैक्टिकल है या फिर अनसाइंटिफिक है. हम उस चीज़ों को भी कवर करेंगे, राइट. तो वो चीज़ है, तो हम उसको बताएंगे. तो पेरिश नहीं होने मतलब कि कभी आत्मा मरती नहीं है, खत्म नहीं होती. ऐसा नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है. एग्जिस्ट करना कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहती है. ठीक है, यस प्लीज. नेक्स्ट, किसी और का प्रश्न कोई?
आप अपने प्रश्न जो भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आप ओपनली पूछ सकते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, सर तो आपने मैं, जो हेलो हेलो हाँ प्लीज बताइए। हाँ यस सर अभिजीत। आपने जो पुनर्जन्म की बात की है तो ये क्या सबको होता है? अगर सबको होता है तो सबको पिछले जन्म की बात क्यों याद नहीं होता? हाँ देखिए, पुनर्जन्म का मतलब क्या है, सबको होता है। पिछला जन्म सबको होता है, सबका पिछला जन्म था, सबका नेक्स्ट जन्म होगा, सारे जन्म जन्म पिछले सबके पिछले पिछले और आखिरी जन्म होते हैं, सॉरी पिछले और अगले जन्म होते हैं। बट अब किसको याद नहीं रहता, देखिए ये याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पिछली लाइफ के इंप्रेशंस कैसे हैं, आपकी मृत्यु कैसे हुई है पिछली लाइफ में। किसी की नॉर्मल हेल्थी लाइफ में थी, ठीक है, तो उसको ज्यादा अपने इंप्रेशंस याद नहीं रहेंगे। बट कई बार ऐसे किसी की मृत्यु होती है कि बहुत डीप, जैसे मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कि पहले के अंग्रेजों के टाइम पे कैसे उन्होंने इतना ज्यादा डीप उनको टॉर्चर करके उनको मारा था, तो अगर ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास होता है तो हमारी जो सटल बॉडी होती है उसमें हमारे इम्प्रिंट्स इम्प्रिंट समझते हैं ना, छाप छप जाती है इमोशंस की। उस केस के अंदर हम को हमारे इमोशंस कभी कभी याद आते हैं, कभी कभी नहीं याद आते। तो जैसे वो छोटी सी बच्ची थी, जब उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक तरीके से हुई तो उसको याद आ गया था कि मेरी लाइफ ऐसी थी। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपकी मृत्यु कैसे हो रही है तब उस टाइम में उनको नेक्स्ट लाइफ में याद आ जाता है। बट बहुत अक्सर मतलब जैसे बहुत इम्प्रिंट्स छपते हैं तब उस केस में, बट वो भी बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। राइट अभिजीत? ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज ओपन करके पूछ सकते हैं सर माइक। हाँ यस, सर यस हरीम एक्चुअली क्या कुमार। है ना कि जैसे आप बोले उस टाइम की जैसे किसी को पिछले जन्म में चाकू से मारा जाता है तो चाकू से डर लगता है, बंदूक से मारे जाते तो बंदूक से डर लगता है। हाँ जी। हम हम बाइक चलाते हैं फिर भी डर लगता है, छत पे चढ़ते हैं फिर भी डर लगता है कहीं गिर जाए, बाकी सुई देखती है तो वो भी डर लगता है, मतलब अनेकों तरह का डर लगता है। तो इससे क्या वो लगता है कि क्या पिछले जन्म में देखिए क्या हुआ कुछ, था। देखिए देखिए कई बार क्या होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है जो आप बता रहे हैं कि देखिए कोई भी आप एक्शन आपको इस लाइफ में हो रहा है तो उसका रिलेशन आपका पिछली लाइफ से है, ये बात तो 100% तय है। जो अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे है वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, वो चीज़ हमें कैसे समझनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार जो आप डर बता रहे हैं ना कि बाइक चलाते हैं डर लगता है, देखिए कुछ कई बार तो डर हर जगह पे लगता ही है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये हो जाएगा, वो तो बात चलो ठीक है, ठीक है। बट इसके अलावा जो बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि पिछले लाइफ में हमारे इंप्रेशंस कैसे हैं। ठीक है, कई बार तो क्या होता है कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हर चीज में डर लगता है। ओके, तो वो तो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो तो धीरे धीरे निकल जाता है। मान लीजिए शुरुआत में मैं स्विमिंग करता था, मेरे को पानी से डर लगता था, और मैं पानी में करता गया तो मेरा एक अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई, सारी वो चीजें आ गई। बट उसके बाद जो अगली चीज आती है वो हमारे सेकंड लेवल ऑफ, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इतना ट्रेनिंग होने के बावजूद भी जो है वो उन लोगों को डर लगता ही रहता है, उसका कोई मतलब कोई अंत ही नहीं है। ठीक है ना, वो केस जो होता है वो हमारे बेसिकली फोबियाज के बेस पे होते हैं। राइट, तो जो छोटा मोटा डर है, अब गाड़ी चला रहे हैं डर तो लगेगा ही ना कि कोई पीछे से मार दे कहीं गिर जाए, वो सब डर रहता ही है, उतना डर तो नेचुरल सी बात है, होता है। और वो भी हाँ, कुछ लोग जो होते हैं वो पिछले लाइफ में बहुत डेयरिंग होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उनका रजोगुण बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो उन्हें इस लाइफ में एडवेंचर करने में मजा आता है। आपको नॉर्मल बाइक चलाने में डर लग रहा है, बट वो पानी में, पानी के ऊपर, हवा में कहीं भी बाइक घुमा लेते हैं, वो उसमें कुएं में चला लेते हैं, तो भी उन्हें डर जो है इतना नहीं लगता। हेलो। हाँ यस नंद किशोर जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जैसे बता रहे हो कि जितने फोबियाज वगैरह है दैट इज रिलेटेड टू आवर पास्ट, लाइक हाँ पिछला राइट जन्म। राइट राइट राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता सर कि अगर किसी को पानी से डर लगता है या किसी को हाइट से डर लगता है तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा उसके लाइफ में जिसके वजह से हुआ होगा एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू हिज पास्ट लाइक लाइफ, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ देखो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वो क्योरेबल है। समझ रहे ओके। हैं आप? देखो जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एक बुक है मॉर्निंग मैराकल्स करके, उसमें एक व्यक्ति होता है वो समझाता है कि मेरे लाइफ में बहुत डेडली डेंजरस एक वो हुआ, क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ। या जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, आज मिल्खा सिंह की डेथ एनिवर्सरी है, तो मिल्खा सिंह की लाइफ में भी बहुत भयानक हुआ, हम मूवी देखते हैं कैसे उनको पास्ट में ऐसा बचपन में हुआ। बट वो क्या होता है, वो काउंसलिंग से निकल जाता है। बट कुछ लोग होते हैं वो काउंसलिंग से निकल नहीं पाते, जैसे कि एग्जांपल था ट्रिपल ट्रेन जो कोलाइड हुआ था, उसमें जो भी लोग एनडीआरएफ की टीम लगी थी, उन्होंने जब लोगों को निकाला तो किसी का सर निकल रहा है, किसी का हाथ निकल रहा है, तो मतलब बड़ा ही दर्दनाक सिचुएशन थी देखना। मतलब आप इमेजिन करिए
कि इतनी बड़ी जो ट्रेन की बोगी, दूसरी ट्रेन की बोगी में घुस गए तो पूरी ट्रेन की जो बोगी की छत थी वो उड़ गई। तो सोचिए कोई व्यक्ति अगर बीच में आया होगा तो उसका तो गाजर मूली की तरह हाल हो गया होगा, राइट। तो ये जब उन्होंने देखा तो उनकी एक काउंसलिंग सेशन हुआ उनको बताने के लिए कि वो बाद में कोई पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस में ना आ जाए, और ये होता है। तो वो चीजें करके व्यक्ति का थोड़ा स्ट्रेस कम किया जा सकता है, क्योंकि जो इस लाइफ की सिचुएशंस की घटना होती है, बट अदरवाइज जो पास्ट के फोबियाज होते हैं वो मुश्किल होता है। ये ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती हैं जो आप मेरे से पूछ रहे हैं इस लाइफ की, तो वो एक टाइम पे जा सकते हैं। आप बता रहे हो जैसे कि पास्ट में अगर आपको हाइट का फोबिया था लास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में मैं क्या उसको रिकवर नहीं कर सकता? बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं सटल सटल फॉर्म में आपको, बहुत छोटे छोटे फॉर्म में आपको डर लगेगा ही लगेगा। ओके। हाँ, ये चीज है, राइट। अटेंडेंस आज भी होगी? हाँ, अटेंडेंस हमने ले ली थी स्टूडेंट्स की, जो लोग यहाँ पे आए थे। आप में से जो बच्चे हैं आपका भी हम लोगों ने ले लिया है। ओके। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? सर एक क्वेश्चन है मेरा हाँ, और। प्लीज बताइए। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा कुछ दिन से मतलब एक थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। एक साल पहले मेरी माँ का डेथ ये बाइक से हो गया, उसके कारण मैं और मेरा भाई दो है अभी, तो बहुत शांत रहता है। हम्म। उस चीज को कैसे उसको ओवरकम करें, मतलब कोई चीज में मन नहीं लगता, उसको बार बार वो याद आते रहता है। देखिए क्या होता है, कई बार ना ये जो अटैचमेंट्स होती हैं थोड़ी सी डीप होती हैं। इसका साइंस एग्जांपल नहीं दे सकता मैं, जिस बारे में बात कर रहा था। तो ये वही बात है कि कैसे हम समझ रहे थे कि जो पास्ट लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है और जो अटैचमेंट्स हमारी होती हैं इस तरह से, बट कोई